सीरीज मैंने उन लोगों के लिए शुरू करी है जिनको डांस बिल्कुल भी नहीं आता है पर वो डांस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी आता है पर कर नहीं पाते हैं। तो उनके लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है ताकि वो अच्छे से डांस सीख सके और कर सके। लड़का हो, लड़की हो या किसी भी उम्र के लोग हो, तो उन सभी के लिए डांस की सीरीज है। आप मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करिए अगर आप डांस सीखना चाहते हैं। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आने वाला। आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे और डांस सीखेंगे। फिर वो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे को डांस करना नहीं आता, मेरे पैर नहीं चलते हैं और हाथ चलाना नहीं आता है। बस उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। बस ये सीरीज को फॉलो करिए, सीखिए, आपके लिए ही है सब कुछ है। बिल्कुल शुरुआत से डांस सिखाने की जो सीरीज है, सीरीज मैंने उन लोगों के लिए शुरू की है जिन्हें डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता और वो डांस सीखना चाहते हैं, डांस सीखने का शौक रखते हैं। ये ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है भाई। इसके जो फैब्रिक है, इसका दुपट्टा और इसका जो काम है ना, बहुत सुंदर है क्योंकि मैंने मंगाई है। मुझे जब पहन के कंफर्टेबल फील हो रहा है, देखने वालों ने भी मुझे बहुत तारीफ दी है इसमें। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको ये ड्रेस खरीदनी है, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करिए, ऐसे आप जाके बाय कर सकते हैं। पैर चलाना सिखाया है, कमर चलाना सिखाया है, हाथ चलाना सिखाया है, कंधे चलाना सिखाया है, सब कुछ चलाना सिखाया है। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप सिखाऊंगी। स्टेप बहुत अच्छे होने वाले हैं, आप मेरे स्टेप को फॉलो करिए और जो भी मैं बोलूंगी उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। आप डांस करना जल्द से जल्द सीख जाएंगे। तो सबसे बड़ी जगह है आपको खड़ा होना। देखिए, आप वीडियो से बैठ के देख रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन को बनाइए कि आपको डांस सीखना है। खड़े हो जाइए, ठीक है, खड़े हो जाइए। और खड़े, अगर आप खड़े हो गए हैं तो नॉर्मल आप पर आप खड़े हो जाइए। ओके, सबसे पहले अपने दिल को समझाइए कि आपको डांस सीखना है, आपको करना है। जब तक आप अपने मन में नहीं डालोगे कि करना है, यार आज हम वीडियो देख लेते कल हम कर लेंगे, नहीं, आज के आज ही करो। काल करे सो आज कर, आज करे तो अब मेरे साथ अब करो। ओके, तो खड़े हो जाइए, ठीक है, खड़े हो गए ना? ओके फाइन। मन भी होता है कि लोग नाचे तो हम भी नाचे। तो जो सीखना चाहता है वो जरूर ये पार्ट देख रहा होगा। तो इस बार आप भी डांस जरूर करेंगे, भले आप ग्रुप डांस करें, खड़े जरूर हो जाएंगे। आज तक आपने डांस नहीं किया है, बट आज अब से आप डांस जरूर करेंगे। मैं फ्रंट खड़ी हूँ, ये मेरा राइट है, देन ये है लेफ्ट। तो आप इस हिसाब से स्टेप देख लेंगे। ओके, बीच बीच में बता भी दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट कहीं पर अगर छूट जाए तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, ये राइट है, ये लेफ्ट है। पैरों से मैं आपके शुरू करूंगी, देन फिर मेरी वीडियोस में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप में सिखाते रहूंगी आपको। सबसे पहली चीज है, देखिए डांस। अगर आप मेरी वीडियो में आए तो आपने थंबनेल वगैरह देखा होगा, डांस सीखने के लिए ही आए हैं, तो अपना मन बना लीजिए कि डांस सीखना ही है और सीख के ही जाना है, तभी आप डांस सीख पाएंगे। और डांस के लिए सबसे पहले अपनी झिझक हटाइए। देखिए, आपको आता है नहीं आता है डजंट मैटर, आपको शौक होना बहुत बड़ी बात है। शौक है ना तो आप कर लेंगे, ठीक। आप मेरी वीडियो में आए हैं, इसका मतलब आपको शौक है, तो आप मेरे साथ डांस जरूर सीखेंगे। तो आज आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सोचिए, और ये पहली सीढ़ी आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ डांस सीखिए। तो चलिए मैं अपना डांस स्टेप शुरू करती हूँ। सबसे पहले डांस के लिए क्या है, जरूरी है कि अपने बदन बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल कड़क होकर डांस नहीं करना। पहले आप सबसे फर्स्ट सीधे खड़े हो जाइए, स्ट्रेट। सबसे पहले तो आप पैर को चलाना सीखिए, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट है, पहला स्टेप आपका ये, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब देखिए कैसे उठ रहा है पैर। जब मैं उठा रही हूँ ना अपना पैर, तो मैं ऐसे नहीं उठा रही हूँ, सीधा नहीं उठा रही हूँ, थोड़ा ऐसे टिल करके, ओके, ऐसे आगे को झुका के, ये पंजे जो है मेरे आगे को झुक रहे थे, ये ही आपका जाएगा ताकि आपका स्टेप अच्छे से बने, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ये नहीं, ये जाएगा आपका, ठीक है, ये पीछे को, ओके। ये देखिए, ये जब ये उठ रहा है तो थोड़ा पैर ऐसा हो जा रहा है हमारा, ऐसा नहीं रख रही हूँ मैं, ऐसे रख रही हूँ, ओके। ये पैर देखिए, ठीक। कम से कम आप 10 टाइम्स ऐसे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे, ओके। 1 2। अब मेरी बॉडी ऐसी हो गई है डांस के लिए, मैं आपको सिंपल भी सिखा रही हूँ, अपने आप ही नाच रही है। ऐसी आपकी भी हो जाएगी। ये देखिए 1 2, अपने आप ही मेरी बॉडी नाच रही है। 3, मैं आपको अभी सिंपल सिखा रही हूँ, फिर भी मैं खुद डांस कर रही हूँ। 5 6 7 8 9
तो इतने में देखिए आपके बदन में कैसे लचक आती है। अगर आप राइट से करते हैं ना, तो राइट से कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये बस ये हो गया। अब मैंने आपको एक पैर चलाना सिखाया, अब इसी के साथ दूसरा पैर कैसे चलेगा। 1 ऐसा करिए, सिंपल पैर चलाइए दोनों, ताकि आपके पहले पैर तो खुले। ठीक है, किसी के पैर बिल्कुल जाम होते हैं, मेरे पास आके लोग कई कहते हैं कि हमारे पैर ही नहीं चलते, तो पहले आपके पैरों की प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, हाँ, अब और पैरों की प्रैक्टिस करते रहिए, पैर चलाएंगे, पैर चलते चलते आपके पैर जब चलने लग जाएंगे ना, डांस अपने आप निकलेगा अंदर से। मैं जो आपको स्टेप बताने वाली, मैं वो करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये स्टेप है, ये देखिए, तो पूरी बॉडी इस स्टेप में चल रही है मेरे। ओके, ये आप अगर राउंड लेना चाहें, ये कमर मटकाना चाहे, ये पैर में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले पैर कैसे बताया मैंने, पहले आपको सिंपल पैर उठाना है। ठीक है, अब आपको दोनों पैर के साथ कैसे करेंगे आप, 1 2, जो मेरा लेफ्ट वाला बताया मैंने आपको ज्यादा उठ रहा है, दूसरे पैर अपनी ही जगह में हल्का हल्का हिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब आप इसी में से देखिए, इसी पैर से आप कितने स्टेप कर लेंगे, कितने स्टेप, ये देखिए, जैसे आपको खाली सिंपल कमर मटकानी है। दूसरा पैर हल्का हल्का चलेगा। ठीक, अगर आपको राउंड लेना है, ये बेसिक स्टेप है आपका। ठीक है, ये तो आ गया ना आपको, तो आप मोस्टली बॉलीवुड सॉन्ग में डांस कर लेंगे। ये मतलब आप इससे इतने स्टेप बना सकते हैं ना, कुछ भी। ये मतलब स्टेप तो आप मेरे जाके ट्यूटोरियल में भी डांस स्टेप देख सकते हैं, वो तो आपको गाने के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ नॉर्मली बता रही हूँ कि आप ये पैर अगर चलाना सीख गए तो आप कितना कुछ कर सकते हैं, ये कितना कुछ, ये। ठीक है, अगर आप ढोलक में करना चाहते हैं ऐसे ही, तो ढोलक में जैसे ढोलक बज रही है, ठीक है, ये बस ये पैर चलाना सीख लिया, ढोलक में भी डांस हो जाएगा आपका। ये ठीक, ढोलक में भी आप इस पैर में डांस कर सकते हैं। ओके, इसी स्टेप में आप कोई भी बारात में, जैसे वो बैंड जा रहा है, ठीक है, बारात में भी डांस कर सकते हैं। ये पंजाबी डांस भी कर सकते हैं। ये अब जैसा पैर उठ रहा है ना, मैं इसमें कमर मटकाएंगे तो ये स्टेप दूसरा हो जाएगा। ये देखिए, ये 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 आज तो इसी स्टेप को आपको प्रैक्टिस करनी है, और यही सीखना है। एक स्टेप नहीं है, इससे कई डांस हो सकते हैं। ठीक है, बट ये मैजिकल स्टेप है, आप सीख लीजिए, जरूर आप डांस करना सीख जाएंगे। और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्लीज अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट से ना मेरा भी मोरल बढ़ता है, और मुझे भी मन करता है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, और मेरे को अच्छा लगता है डांस सिखाना, इसलिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। बट कमेंट से ना क्या रहता है कि हाँ, लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं जरूर जरूर रिप्लाई करूंगी आपको। और तो बस आप कमेंट करिए और लोगों के तक मेरी वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, खुद अपने फैमिलीज के साथ जो डांस सीखना चाहते हैं। पैर चलाना सिखाया था, आई होप कि आप लोग सीख रहे होंगे। मानना कि आपका जस्ट एक हफ्ते बाद आपके पास शादी या फंक्शन कुछ है, ठीक है, तो आप पैर तो चला रहे हैं, बट आपको मन है कि हम हाथ भी चलाएं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको 10 स्टेप ऐसे सिखाऊंगी कि आप हाथ और पैर दोनों चला लेंगे। ये जो 10 स्टेप मैं आज आपको बताऊंगी, उन्हें सीखकर आप भांगड़े में, डीजे में, और ढोलक में, भजन संध्या में भी काफी लोगों ने कमेंट किया था उसमें, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन हो रहा है आपका, महफिल में, आप इतना तो सीख जाएंगे कि आप इसमें डांस कर लेंगे। तो जो आपका पैर था, मैंने आपको पैर सिखाया था, ये वाला, ये ओके, ये सिखाया था। अब आपने पैर सीख लिया होगा अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है, अगर उसको फॉलो किया है तो आपने ये वाला पैर सीख लिया है। ओके, तो अब इसमें आप कैसे स्टेप बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल स्टेप, आपने जो भी पहना है, ठीक है, नॉर्मली आप जैसे लेडी होंगी, मोस्टली लेडी ही कर रही होंगी,
तो आपने सूट पहना हो सकता है, साड़ी पहनी हो सकती है और लहंगा पहना हो सकता है, तो उसको पकड़ेंगे ऐसे नॉर्मली। आप अपना हाथ ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, बस ज्यादा कुछ मत करना, हाथ हिला लो। पैर तो आपका चलने लगा है क्योंकि आप मेरी पहले वीडियो में जाके सीख चुके हैं और इसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हैं तो खड़े हो जाइए और डांस करने लगे, आप हाथों हाथ सीख जाएंगे। बस आप वीडियो देख रहे हैं बैठ के नहीं, खड़े हो जाइए जल्दी से अपनी जगह में खड़े हुई और मेरे साथ खड़े होकर जो जो मैं बताते जा रही हूँ उसे फॉलो करिए। देन आप अभी के अभी ये डांस सीख जाएंगे। चलिए खड़े हो जाइए। ये देखो कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मली आपका हाथ पकड़ा है आपने, बस इसको ऐसे ऐसे करो बस, ये ठीक है। ये किया और पैर आपका चलता रहेगा। पैर तो आपको चलाते रहना है, ठीक है, उस पैर को आपने छोड़ना नहीं है। बस आपका एक स्टेप ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो सके तो आप 16 टाइम कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका नॉर्मल, आप कमर पकड़ लेंगे, ठीक है। अब हम कपड़ा छोड़ के कमर पकड़ लेंगे और कमर पकड़ के आप सिंपल बस हो सके तो आप अपना हाथ हिलाइए। कमर तो देखिए अगर नए हैं, कमर हिलाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं कमर हिलाना भी आपको सिखाऊंगी। फिलहाल अभी हम पैरों की बात कर रहे हैं और हाथों की बात कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल करिए, ओके। ये की पोजीशन हाथ से बस खाली आपने पकड़ रखा है अपनी कमर को, लेकिन आपके हाथ नॉर्मल खुद ही चल रहे हैं। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और आप भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर आपके हाथ चल रहे हैं क्योंकि आपका बॉडी बाउंस कर रही है आपके पैर के साथ, ठीक है। ये देखिए, और अब ऐसे हम इस पे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा राइट सॉरी लेफ्ट देन राइट, ओके। दूसरा स्टेप आपका ये वाला था, ठीक है। चलिए आप सिंपल सा हाथ घुमा के कंधे में रखिए, ओके। सिंपल राइट वाला हाथ निकालेंगे, कंधे में रखेंगे, लेफ्ट वाला हाथ निकाला। अभी आपको हाथ हाथ कुछ नहीं लाना है, बस खाली बाहर निकाला देन रखा, बाहर निकाला देन रखा, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। चलो ये आपका तीसरा था। फोर्थ, खाली आपको हाथ नीचे ऐसे ऐसे करना है, कुछ नहीं, खाली हिलाना है। अब डरिएगा मत के तो हाथ बताने लग गई है। मैं हाथ इसलिए बता रही हूँ, अगर मेरी उस वीडियो में फर्स्ट टाइम कोई आया है तो वो ये चाह रहा होगा कि हम थोड़ा जल्दी सीख जाए, तो उन बिगिनर्स के लिए है बस ये, ठीक है। तो सिंपल आप अभी तो जाके सोलो डांस परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ग्रुप में आप डांस कर सकते हैं। तो ग्रुप में करने के लिए आप सिंपल आप हाथ चलाइए, बस ये बस खाली नीचे देन ऊपर, खाली क्या ये करना है, हाई तो बोलते हैं ना आप लोगों को, ऐसे 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 बोलते हैं ना, बस वैसे दोनों हाथ करने, बस। तो आप नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं। इसको भी मैं एक बार काउंट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, बस पैर आपका वही चलता है। अब मैंने बोला है कि भांगड़ा में आपको करना है, एक हाथ ऊपर उठा लीजिए, सिंपल एक हाथ ऊपर उठा लीजिए, एक हाथ कमर में रख लीजिए, ठीक है। नहीं कर पाएंगे प्रो वाला भांगड़ा, बट हम अपना वाला भांगड़ा कर लेंगे, ओके। नहीं राइड हो रहा है ना और आप बल्लभ लगा रहे हैं, ठीक है, सिंपल। एक तो ये हो गया भांगड़े का बता रही हूँ, ये करा पैर तो आपका ये, दूसरा हाथ कमर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करा आप। इसी हाथ में हम दूसरा स्टेप और बता रही है, आपका 5 वाला स्टेप है, ठीक है, पांचवा। अब है आपका छठा स्टेप, हाथ आपको नीचे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल। हमने पहले बलम निकाला, देन हाथ पीछे करा, 6, और पैर तो आपका चल ही रहा है। ये है आपका जादुई स्टेप। बस एक बार आप ये सीख जाओगे ना, देखो मैंने अभी अभी आपको कितने स्टेप बता दिए, और कोई मैं कमर नहीं चला रही हूँ ना, मेरे कोई कंधे चल रहे हैं ना मेरी गर्दन चल रही है, पैर देन हाथ, बस। अभी आपको यही सीखना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा, आपने ये किया ना, ये अब एक स्टेप ऐसे ही बताऊंगी कि आपको इसी में आपको अलग स्टेप बता रही हूँ, और है स्टेप सेम, ठीक है। आप हाथ ये कर रहे हैं, ये करते करते आप घूम जाइए बस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एक स्टेप ये हो गया, देन हाथ नीचे वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब चुटकी बजानी तो आती है आपको, ठीक है, चुटकी बजानी है आपको। ये पहले हम हाथ खोल लेंगे, चुटकी बजाई, ठीक है। 7 स्टेप हमारे हो चुके हैं, याद रखिएगा, हाँ 7, अभी 8वां है, बस चुटकी बजा लीजिए। ये कुछ नहीं करना, मैम ज्यादा हाथ भी नहीं भी ला रहे, कोई बात नहीं, बस खाली चुटकी बजा लो। आपके हाथ अपने आप, ये चुटकी बजाओगे तो हाथ नेचुरल, हम चुटकी बजाते तो ऐसा ऐसा होता है ना, बस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसा, ये हाथ दोनों फैले थे, ऐसे ला दो, ये एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, 1 2 3 4 5 6
7 8। अभी जस्ट मैंने एक डांस ट्यूटोरियल डाल रखा है 1-2 दिन पहले, तो उसमें आप जाके देखिएगा, उसमें ये यूज हुआ है, ये वाला आज बनेंगे किसके सैया। ठीक है, ये देखिए, तो ये कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं किया, बस आपका पैर उठ रहा है, आज बनेंगे किसके सैया, यूज हो गया। ओके, अब आपका लास्ट, यही स्नैप को पैर आपके यही चल रहे हैं, तो आप जाएंगे राइट देन लेफ्ट। ठीक है, और चलना है आपको नॉर्मल। अब आपके पैर, आपके जब आपके इतने पैर चलने लगे ना, तो आप ये आप बहुत आराम से कर सकते हो, ये बहुत आराम से कर सकते हो। और जो मैंने इतने स्टेप बताया वो ये स्टेप भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग बस स्नैप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको मैंने 10 के 10 स्टेप बता दिए हैं, करके देखिए। आई गारंटी यू कि आप अच्छे से कर लेंगे। मतलब जिसको नहीं आता, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए काफी अच्छा स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है। ठीक है, तो आप अच्छे से स्टेप कर लेंगे। पैरों के स्टेप सिखा रही हूँ, तो मैंने आपको इससे पहले जो पैरों का एक स्टेप सिखाया, एक ऐसा जादुई स्टेप सिखाया जिसको सीख के आप काफी हाथों के साथ काफी स्टेप कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले में मैं 10 स्टेप आपको बता चुकी हूँ, तो उसी में मैं आपको 5 स्टेप और सिखाने वाली हूँ कि जो आपके काम आने वाले हैं। आप ग्रुप डांस करें या सिंगल डांस करें, कैसा भी, आप अभी नए नए खिलाड़ी है डांस में, तो आप चाहते हैं डांस करना कि हम अभी बस पैर चलाना सीखें, तो आप ये वाले पैर के साथ जो स्टेप करेंगे मैं आपको वो बताने वाली हूँ। जो भी मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ उसको आप जरूर फॉलो करिए और खुद से प्रैक्टिस करिए। देखिए अभी मैंने मेरी वीडियो ऑन करी है, तो आप खड़े हो जाइए मेरे साथ, ये स्टेप शुरू करते हैं। चलिए, ये है आपका वो जादू स्टेप। अगर आप ये सीख जाते हैं, ढोलक, भजन, भांगड़ा, ढोल, आप कहीं भी इसमें कर सकते हैं, ग्रुप डांस, तो आप ये वाला पैर सीख लीजिए। कुछ नहीं, अभी फिलहाल आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये पैर फायदेमंद रहेगा। ओके, पहले आप पैर तो स्टार्ट करिए, पहले आपका पैर चल रहा है नहीं चल रहा है, जरा हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप खड़े हो जाइए और ये वाला पैर चलाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर चलाया ना आपने। तो इससे पहले जो मैंने आपको पाठ बताया उसमें मैंने हाथ काफी बताया, तो आज मैं कुछ और नए स्टेप सिखाऊंगी आपको। ओके, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी इसी पैर में आपको क्या करना है, एल्बो हाथ फेस के सामने ऐसे, देन साइड में मारना है। खाली कोहनी हमने नीचे मारनी है, और आपके बगल में कोई है उसको कोहनी मार देनी, बात खत्म। ये देखिए पैर ये चल रहा है, डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड। ठीक है, ये सिंपल स्टेप है, खाली एल्बो नीचे, एल्बो साइड, बस कोहनी नीचे मारनी है, फिर साइड, बस सिंपल। पहले आप राइट हैंड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 लेफ्ट। तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, लिख के मेहंदी से सजना, इस सॉन्ग में मैंने डांस बनाया, तो इसमें मैंने यूज भी किया है ये स्टेप, तो ये स्टेप आपके काम आएगा। ठीक है, ये ओके। तो अब आप सिंपल, आप देखिए, मानती हूँ कि आप डांस करना सीख रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्रो तो नहीं हो सकते कि यार हम अब भी बिल्कुल धागर से सब कुछ नाचने लग जाए। तो मैं आपको सिंपल से स्वीट से स्टेप सिखा रही हूँ, दोनों हाथ घुमाते हुए ले जाएंगे। पहले तो हाथ घुमाइए नॉर्मल, मैं आपके हाथ के लिए भी अलग से सीरीज बनाऊंगी। फिलहाल अभी हम पैर सीख रहे हैं, तो उसके साथ हम कैसे करेंगे तो मैं ये बता रही हूँ आपको। ये हाथ घुमाते हुए जाएंगे। ओके, तो पैर तो आपका ये चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सिंपल, दोनों साइड से ऐसा आ गया। अब तीसरा स्टेप हम इसी से करेंगे, इसी हाथ से। हाँ, तीसरा स्टेप ऊपर से नीचे लाना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, तीसरा स्टेप उसी से बन गया। अब हमने हाथ घुमाना तो इसमें थोड़ा थोड़ा सीखा। ठीक है, अब हम ये हाथ सामने से घुमाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8। नीचे से हाथ घुमाते हुए आप ऊपर ले जाएंगे, किस तरफ को, ये अंदर को हाथ घुमाएंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा स्टेप है, 4th। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार ऊपर ले गए और एक बार पैर देखा, आप वही चल रहा है पैर आप सीख जाएंगे ना, आप सारी जंग जीत लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। ओके, ये आपका 4th। लास्ट स्टेप आपका 5th। डांस में जो घूमना होता है ना, एक ऐसी चीज है कि आपको कहीं पर स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, घूम जाओ। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये हाथ दोनों ऐसे करेंगे, फैलाएंगे, पैर आपके ये चल रहे हैं और कंधे हिला लेंगे, बढ़िया। ये आपका भांगड़ा स्टेप भी हो जाएगा, और ग्रुप में ढोलक और ढोलकी कहीं किसी में भी आप कर सकते हैं। ये 1 2
3 4 5 6 7 8। ऐसे आप उल्टा घूम जाइए, हाथ ऊपर नीचे, कंधे हिला लीजिए, ठीक है। 4 5 कंधे नहीं भी हिलाएंगे तो सिंपल हाथ हिला लीजिए, क्योंकि कंधे अभी टाइम है आपके कंधे हिलने में, ठीक है। हाथ, और ये आप हाथ भी घुमा सकते हैं, ये ठीक है। ये देखिए, हाथ घुमा लीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि आप अभी नए नए सीख रहे हैं। ओके, तो ये आपका 5वां स्टेप था। आई होप कि आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। एक बार शुरू से जाके वीडियो फिर से देखिए, और सबसे पहले तो झिझक हटाइए और आप डांस जरूर सीख जाएंगे। जो पैरों का स्टेप आपको बताने वाली हूँ, करने में आपको इजी लगेगा, बट वो कई चीजों में आपके काम आएगा। महफिल चल रही है, ढोलक चल रहा है, ढोल बज रहा है, भांगड़ा हो रहा है, और कुछ भी आप ग्रुप डांस कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये वाला पैर यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला स्टेप था वो पैर का ये वाला था, आपने देखा होगा, अगर मुझे फॉलो कर रहा है तो आपने देखा होगा। तो आज का जो स्टेप रहने वाला है वो है, आप दोनों पैर अपना, पहले आप सीधे खड़े हो जाइए, ठीक है, और दोनों पैर हल्का सा गैप रखिए। ओके, अब आप ये करेंगे, थोड़ा सा पैर उठाएंगे, कौन सा, राइट वाला, आगे रखेंगे, रखिए, मेरे साथ डांस करिए तभी होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप सिर्फ वीडियो देखेंगे उसके बाद वीडियो बंद कर देंगे, नहीं, वीडियो के साथ डांस करना है और सीखना है। चलिए खड़े हुए, पहले आप खड़े हो जाइए, ठीक है, नॉर्मल हम खड़े हो गए हैं। अब आप राइट वाला पैर अपना उठाए, जो आपको बहुत मुश्किल लगता है और लेकिन होता नहीं है। चलिए उठाए, इसको रखिए आगे, रखा, फिर उठाए, इसे रखिए पीछे, 1 2 ऊपर, 3 पीछे, 4 अपनी जगह पे, 1 2 3 4। अभी लेफ्ट वाले पैर का भी हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, काम होगा बट अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप नए नए हैं, शुरू कर रहे हैं डांस करना, तो आपके लिए अभी थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो हम अभी जितना सिंपली हो सके उतना करेंगे, ठीक है। तो अभी बस हम पैर चलाइए, पैरों का पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है, पैर ही तो है मेन जिससे आप डांस करेंगे। ओके, तो पहले हम अपने पैर ही चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। टफ लगा? नहीं, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हमारा लेफ्ट पैर भी अपनी जगह पे काम करे, ठीक है। पहले तो आप सिर्फ लेफ्ट पैर को हल्के हल्के दोनों पैरों से चलाइए, तो ऐसे, ठीक है। अब आप आगे करें, 1 2, जो हम उठा रहे थे ना, अब उठाना मत, 1 2 हम करेंगे लेफ्ट वाले से। मैंने सिर्फ आपको ये एक उदाहरण के लिए, आपको कंफर्ट हो इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि उठाना है। अब जहां पर हम 2 कर रहे थे उसमें हम अपने लेफ्ट पैर का यूज करेंगे। वो कैसे, राइट लेफ्ट, राइट पीछे लेफ्ट, बस अपनी जगह में मानना है। 1 2 3 4, इसको 8 टाइम्स काउंट करती हूँ। 8 टाइम्स मैं आपके लिए काउंट कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे साथ डांस करने मुझे पता है। उठ जाइए, चलिए साथ में करते हैं। 1 2 3 4। आया ना मजा, हो गया ना, बहुत इजी है ना, ठीक है। तो बस आप इसकी प्रैक्टिस करेगा। अब मैं इसमें आपको 5 स्टेप बताऊंगी, पैर तो चलाते रहिए बस आप। ओके, पैर आपका ये चल रहा है, हाँ, राइट वाला हाथ आगे जाएगा जब आपका राइट वाला पैर आगे जा रहा है, राइट वाला पैर पीछे जाएगा तो राइट वाला हाथ पीछे जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है और ये आपका स्टेप बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे, आप दोनों हाथ एक साथ रखेंगे, ये आगे गया, ये पीछे गया। ये स्टेप तो मतलब अगर आप राजस्थानी डांस करें तब भी काम आएगा, आप पहाड़ी डांस करें तब भी काम आएगा, आप बॉलीवुड कर रहे हैं तब भी काम आएगा, ठीक है। ये देखिए, राइट आगे, राइट पीछे, लेफ्ट आगे, राइट आगे, देन लेफ्ट आगे। जैसा पैर चल रहा है आपका वैसा ही हाथ भी चलेगा। जब आपका राइट वाला पीछे जाएगा ना तो आपका लेफ्ट वाला हाथ आगे आएगा। 1 2 3 4, पैर देखिए कैसे चल रहे हैं, 5 6 7 एंड 8, ठीक है। एक स्टेप ये, अभी कितना टफ लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको जो बताया है आराम से करिए, जरूर होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप, दोनों हाथ यहाँ पर को रखेंगे, ठीक है, ये ऐसे अपोजिट जा रहे हैं हाथ, और यही हाथ ऊपर जाएंगे और पैर आपका सेम चलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी बहुत काम आता है ये वाला स्टेप, ठीक है, बहुत सारी चीज में यूज होता है। बस ये हाथ ना, ये हाथ चलाना सीखेंगे, ठीक है। ये हाथों के स्टेप का भी मैं आपको बाद में आराम से बताऊंगी, बट फिलहाल आप पैरों के साथ स्टेप करेंगे करके, तो मैं आपको ये सिखा रही हूँ। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8।
ओके, दूसरा स्टेप कोई सिंपल मतलब कोई भी स्टेप आप ले लीजिए, जैसे ये अब ये भी कर सकते हैं हाथ घुमाने वाला, आगे पीछे पैर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 हाथ घुमाना है खाली आपको, ऊपर आपने पैर ये चलाना है। ओके, सिंपल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बस खाली आगे पीछे पैर करना है और हाथ घुमाना है। ठीक है, पैर आपका सेम चल रहा है, हाँ, और आपको खाली हाथ घुमाना है बस, सिंपल। हाँ, जलेबी बनानी है हाथों की 1 2 3 4 5 6 7 8 बस आपका पैर तो चलते रहने चाहिए और हाथ आपके चेंज होते जा रहे हैं, देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आपका चौथा स्टेप, गरबा टाइप का स्टेप। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे, एल्बो मोड़ लेंगे, ठीक, और पैर वही चल रहे हैं आपके, बस आगे झुकाएंगे पीछे, आगे झुकाएंगे, फिर लेफ्ट वाला हाथ ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 5 स्टेप मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ, जो काफी अच्छे स्टेप है, और अगर आप करेंगे तो बहुत रॉयल लगेंगे वो स्टेप, ऐसा नहीं कि बच्चों जैसे। पैर चलाते रहिए, जो भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करिए, उन्हें सीखिए, प्रैक्टिस करिए, 10 मिनट आपको अपने आप को जरूर दीजिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैंने आप लोगों को पैर चलाना सिखाया और पैरों के 2 स्टेप आपको बता चुकी हूँ, उसके साथ मैंने हाथों के स्टेप भी बताए हैं। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और काफी कुछ सीख भी गए होंगे। जितने में मैं आपको सिखा चुकी हूँ, हाथ चलाना, पैर चलाना, उसके साथ कमर कैसे निकालनी है मैं आपको वो सिखाऊंगी, और थोड़ा क्लीन, जैसे अभी तक हम सिर्फ नॉर्मल कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा हम अपना लेवल अप करेंगे इस पार्ट में। ओके, देखिए शादियां तो आजकल चल ही रही है, ठीक है, वेडिंग सीजन चल रहा है और मन भी होता है कि लोग नाचे तो हम भी नाचे, तो जो सीखना चाहता है वो जरूर ये पार्ट देख रहा होगा। तो इस बार आप भी डांस जरूर करेंगे, भले आप ग्रुप डांस करें, खड़े जरूर हो जाएंगे। आज तक आपने डांस नहीं किया है, बट आज अब से आप डांस जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको सिर्फ पैर से चलाना सिखाया था, तो अब हम उसमें थोड़ा सा अच्छे से आपको बताती हूँ कि ऐसे कैसे उछलना है। ठीक है, अभी मैं हाथ कुछ नहीं चला रही हूँ, देखो खाली पैर चला रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी काम कर रही है। ऐसे आपकी भी बॉडी हो जाने वाली है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। सबसे पहले तो देखिए, वीडियो बस देखना नहीं है, ठीक है, कितने मिनट की वीडियो ये होगी, उतने मिनट तक आप खड़े हो जाइए। चलिए खड़े हो जाइए मेरे साथ, बैठना नहीं है, खड़े हो जाओ। ओके चलो ठीक है, तो आप खड़े हो गए ना, चलिए तो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, पैरों को चलाते हैं। ठीक है, पहले तो पैर ही चलाते हैं, अभी आपके पैर जाम हो रहे होंगे। ओके, तो पैरों को जाम नहीं करना है, ठीक है, आप आराम से करिए, आराम से अपने लेवल का करिए। ठीक है, कोई नहीं कह रहा है कि आप बस बिंदास होके करिए, अपने लेवल का करिए, जितना आपसे हो सकता है उतना पैर उठाइए। ठीक है, थोड़ा सा पैर चलने लगे, ठीक है, आप चला रहे हो ना पैर, ठीक है। ओके, अब दूसरा वाला पैर ये, ठीक है, पहले मैंने क्या कहा था, सिंपल। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली पैर चला रहा है, जैसे हम पैर चला रहे तो लग नहीं रहा है ना डांस, तो कमर तो बहुत जरूरी है। कमर खाली खाली खड़े खड़े भी मटका देते हैं, आपको अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही पैरों के साथ कमर कैसे मटकाई जाती है मैं आपको वो सिखाऊंगी, पर पहले हम पैर तो चलाएं, है ना। मुझे पता है कि इस पार्ट का आधे तक का आप बैठे होंगे, प्रैक्टिस वगैरह करी होगी नहीं, है ना। चलिए, जाम नहीं करना है ना पैर को, खड़े हो जाइए और बस मेरे साथ। तो ठीक है, ये पैर हमने कर लिया प्रैक्टिस, थोड़ा आप लोग के पैर भी खुल गए होंगे अभी अभी। चलिए, तो आपको कमर नीचे झटका लेनी है ऐसे, पहले तो आप खाली कमर ऐसे करिए, सीधे खड़े हो जाइए। ठीक है, इधर को जोड़ देना, किधर को, राइट को करिए, 1 2 3 4, खाली क्या कर रही हूँ मैं, ये देखो, 1 2 8। ओके, अब पैर के साथ करते हैं। चलो, जो मैंने पैर सिखाया था, अब बारी आ गई है पैर के साथ कमर मटकाने की। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार इसकी बॉडी में तो ऐसा लग रहा है, हमारे में नहीं लग रहा है, नहीं, अब बिगिनर्स हैं अभी। ओके, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, मुझसे भी अच्छे सीख जाएंगे आप। ठीक है, एक दिन बस प्रैक्टिस करिए और पेशेंस रखिए, हर चीज अपने टाइम पे हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, बैठे रहोगे तो नहीं होगा, पैर जाम हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। चलिए साथ, पैर के साथ, 1 2 3। अब ना पैर ये ऊपर जा रहा है ना, पैर में से भी कमर निकलेगी, ये झटका देना आपको कमर से, और पैर ऊपर जाएगा अपने आप। ये
ठीक है, ये निकला कमर। हाँ, अब मैंने हाथों के कई स्टेप बताया तो मैं कोई सा भी स्टेप ले लेती हूँ। चलो, ये हुआ पूरा स्टेप क्लियर, आया मजा, कर आ रहा है ना डांस करने में मजा। तो बस यही मजे तो लेने हैं। जब तक आप डांस में एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप डांस नहीं सीखेंगे। बस एंजॉय करिए और मस्ती से रहिए। तो कितने स्टेप सिखाए हैं, हाँ, आप मेरे उस पार्ट में देख सकते हैं। हाँ, ये तो वो स्टेप मैं आपको इसी के साथ करते हुए दिखा लेती हूँ। ये सारे स्टेप आप देख सकते हैं, कितने स्टेप मैंने आपको सिखाए हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बस एक ही स्टेप में आपने कमर के साथ पैर के साथ कितने स्टेप कर लिए। ठीक है, ये आ रहा है ना मेरे, मतलब स्टेप काफी है। मैंने आपको 10 से 15 स्टेप सिखा रखे हैं। मेरा मेन मोटिव आपको कमर हिलाना है। ठीक है, तो आपको मैं स्टेप बता चुकी हूँ, आप भागना कर लेते थोड़ा सा। देखो, ये डिंगी टिक्की टिक्की डिंगी डिंगी टिक्की टिक्की डिंगी टिक्की टिक्की डिंगी डिंगी टिक्की भी डाल दे। डिंगी टिक्की टिक्की डिंगी टिक्की डाल देना, कह रही हूँ। डिंगी टिक्की टिक्की डिंगी डिंगी टिक्की टिक्की। ठीक है, ये भागना कर लो। बस क्या चल रहा है, पैर तो वही चल रहा है हमारा। देखिए ना कितना गजब हो गया, एक पैर में आप कितनी चीजें कर ले रहे हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा, बैठने से कुछ नहीं होता है। मैं तो मुझे तो एक्सरसाइज कर, मेरी एक्सरसाइज हो गई है, मुझे गर्म हो गया। इतना ठंड चल रही है हमारे वहाँ। ठीक है, हम पहाड़ से, हमारे वहाँ बहुत ठंडी होती है, फिर भी मैं हाफ में घूम रही हूँ और काफी मुझे वार्म अप हो चुका है, गर्मी आ गई है। तो डांस से हम वैसे ही गर्म हो जाता है। तो डांस करिए, बहुत अच्छी थेरेपी है। बस ये करते रहिए। अब जो दूसरा पैर सिखाया उसमें भी हम कर सकते हैं। पहले मैंने आपको सिंपल ये बताया था ना। ठीक है, इसमें हमारी कमर नहीं निकल रही थी। अब ये थोड़ा सा आपको पैर उठा के रखना है ना, जैसे कमर आपकी निकल जाएगी। पैर उठा के रखना पीछे, ये बस कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो सिंपल है। ये वाला पैर ना ज्यादा फास्ट नहीं चलता है। ठीक है, इसके इसके भी फास्ट वाले पैर सिखाऊंगी मैं, बट उसके लिए अलग पार्ट बनाऊंगी। बट जो मैंने ये पैर बता रखे आपको ना, ये बहुत स्लो गानों के लिए होते हैं। जो भी आप कोई स्लो गाने पे करेंगे ना, तो उसमें आपके ये वाले पैर बहुत काम आएंगे। ओके, ये ठीक। तो आप ये मेरी वीडियो अगर आपने शुरू से लास्ट तक देखी है और आप डांस कर रहे हैं, तो आपको काफी आज नया कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जितना इस पार्ट में जितना भी टाइम आपको दे रही हूँ, जैसे 10 मिनट है, 15 मिनट है, या 5 मिनट ही सही, आप अपने को टाइम जरूर दीजिए, तभी आप डांस सीख पाएंगे। आपने 5 वीडियोस देख लिए, मैंने 5 पार्ट देख लिए, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक हफ्ते और कर लीजिए। चलो एक हफ्ते और देती हूँ मैं आपको, इसी पार्ट को लेके, सारे पार्ट्स को लेके डांस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, आप शादी फंक्शन में अपने को डांस किए बिना नहीं रोक पाएंगे। आप खड़े हो जाएंगे, मतलब आपको पता है कि आपके पैर चलने लग गए हैं। ठीक है, आपको पता है आप कर सकते हैं। ढोल में डांस कर लीजिए, बैंड में डांस कर लीजिए, भांगड़े में डांस कर लीजिए। आपके पैर चलने लग गए हैं भाई, आप पैरों को जाम नहीं करना है। ठीक है, बैठे नहीं रहना है। बस प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, इतना देर भी कर लेंगे ना, आपके लिए दिन का 10 मिनट भी काफी है। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो शौक होना चाहिए, आप डांस जरूर सीख जाएंगे। वो 10 ऐसे स्टेप सिखाऊंगी, ये 10 स्टेप देखने के बाद, सीखने के बाद, आप कहीं भी ढोल में, पार्टीज में, ग्रुप डांस और भजन कीर्तन में, जैसे महिलाएं होती है भजन कीर्तन करती है, तो कोई भी आपको उठा लेता है कि चलो डांस करो, तो आप वहां पर किटी पार्टीज में, बर्थडे फंक्शंस में, कहीं भी आप ये डांस स्टेप सीख के कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। ये स्टेप बच्चे, बड़े, किसी भी उम्र की महिलाएं, छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी उम्र की महिलाएं, यहाँ तक कि लड़के भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमें डांस सिखाइए। तो ये स्टेप आपके भी काम आने वाला है। बस लड़के थोड़ा सा कमर कम मटकाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बट आप लड़के भी ज्यादा स्टेप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जो मैं आपको स्टेप बताने वाली हूँ, तो उसका जो 10वां स्टेप है स्पेशल है। और अगर आप वाला स्टेप सीख गए ना, मतलब वो स्टेप ऐसा प्यारा सा स्टेप है, जादुई स्टेप, जैसे मैं आपको पैर बताया वैसे ही हाथ का जादुई स्टेप है। अगर आप वो सीख जाएंगे ना, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, और हर कोई आपकी तारीफ जरूर करेगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा सीखिए।
और मेरी वीडियो के साथ खुद भी डांस करिए, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। कुछ नहीं, आप लगेगा कि आप वीडियो चला रहे हैं, बाद में कुछ नहीं होता है, जो होता है अभी होता है, अभी करेंगे। मेरे ये वीडियो शुरू करते हैं, आप खड़े हो जाइए और मेरे साथ डांस करने लग जाइए। तो जो जादुई स्टेप मैंने आपको सिखाया है, याद होगा ना अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो चलिए उससे शुरू करते हैं। अगर आपने ये स्टेप सीख लिया ना, तो मतलब डांस सीख लिया। ये एक ऐसा स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है डांस में, ठीक है। तो मैं आपको बताया, जैसे आपने पार्टी फंक्शन वगैरह में करना है, ढोल में करना है, भांगड़ा करना है, तो वहां ये जरूर यूज होता है। तो पहले हम इसी से शुरू करते हैं, वार्म अप करते हैं। और खड़े हो जाइए, बैठ के नहीं होगा, ओके, मेरे साथ करिए। खड़े हो जाइए, 10 मिनट अपने आपको देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप सोचेंगे वीडियो देख लेते हैं बाद में करेंगे, नहीं नहीं नहीं, बाद में तो होगा ही नहीं, अभी करिए। चलिए खड़ी होइए मेरे साथ, ओके। पहले हम वार्म अप करते हैं, ओके। पहले तो हम नॉर्मली दोनों पैर से चलाइए, नॉर्मल, ठीक है, ताकि आपके पैर खुल जाए। हाँ, अभी तो देखिए जो भी डांस नहीं जानते हैं उनके पैर जाम हो रहे होंगे, मुझे पता है। तो आप थोड़ा सा पैर अपने चलाने की कोशिश करिए, ओके। तो अब हम अपने जादुई स्टेप में आते हैं। तैयार है आप? जादुई स्टेप मैंने आपको बताया है, ये है, ओके। ये, तो हम इसके साथ वार्म अप शुरू करते हैं। पहले हम सिर्फ पैर चलाएंगे, चलिए पैर चलाइए। और इसी के साथ आपको अब आज मैं हाथों की जो स्टेप बताने वाली हूँ ना, आप इजीली कहीं भी डांस कर लेंगे, ओके। तो बस निराश नहीं होना है, डांस सीखना है, लेकिन बैठे नहीं रहना है, खड़े हो जाओ, मेरे साथ डांस करो, ठीक है। मेरे साथ डांस करो, अपनी फिटनेस बढ़ाओ और अपनी इच्छा को पूरा करो कि आप डांस सीख जाओ, ओके। चलिए, चला लिया पैर। देखिए थोड़ा आपको हल्का महसूस हो रहा होगा, अभी तक आपके पैर जाम हो रहे हैं ना, आपको हल्का महसूस हो रहा होगा, ठीक। तो एक स्टेप आपका सबसे ज्यादा इजी स्टेप है, सबसे सिंपल स्टेप है। आपको हाथ दोनों नीचे करने हैं, दोनों हाथ ऊपर करना है, ओके। खाली सामने ऐसे रखो। अबे हाथ कैसे चलेंगे, ये भी तो टेंशन है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाथ ऐसे रखो पीछे, ये करो, ओके। ऊपर, ये नीचे। अब पैर आपका वही चलेगा, ओके, ये, ठीक है। सबसे इजी है, सबसे सिंपल। अब लड़के कहेंगे हम तो कर ही लेंगे और स्टार्ट, ठीक है, लड़कों के लिए भी बहुत इजी है, लड़के भी तो करते हैं ना भांगड़े में डांस, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये स्टेप। चलिए हम काउंटिंग के साथ करते हैं, मेरे साथ करिए और ये पैर चलाते रहिए। मैं बार बार कहूंगी, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। खड़े हो जाइए बस, अभी भी आप बैठे हो ना, चलो खड़े हो। नहीं, आपके आसपास वाले भी बैठे, उनको भी उठाओ, भाई डांस करना है, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आया मजा? तो ये तो अभी पहला ही स्टेप है, आपको पहले स्टेप में मजा आ गया। सोचिए अभी तो 10 और करने हैं, 9 और करने हैं, पहला हो गया, 9 और करना है। हमें पूरे 10 स्टेप आज सीख के ही जाना है, इस वीडियो में आए हो तो, ओके। चलिए सेकंड स्टेप। अब हमने ये किया, अब आपको पता है कि हम इसी में एक और स्टेप कर सकते हैं, वो भी इजीली। अब लड़के लड़के अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो कमेंट करते हैं कि सिखाओ, तो चलो आपके लिए वाला स्टेप है, ओके। ये हाथ फैला लेना है, पैर आपका ये चल रहा है, हाँ, और ये हाथ पीछे करने हैं, ओके। अभी आगे आपका भांगड़ा स्टेप। लड़कियां तो करेंगे करेंगे, लड़कों की बात भी कर रही हूँ, लड़के भी कर सकते हैं, कमर मटकाने की इसमें हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम लड़कों वाला स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। पीछे को हाथ करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। आया मजा? लड़के लड़के दोनों कर सकते हैं, कोई भी उम्र के बच्चे हो बूढ़े हो, मतलब सॉरी बूढ़े नहीं, कोई भी उम्र के इंसान हो वो उसमें कर सकते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, चाहे आंटियां हो चाहे दीदियां हो, कोई भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा होगा ना भांगड़े में ऐसे ऐसा करते हैं ना। अब हम इसी स्टेप को अगर हम खड़े होकर करें तो ये, ठीक है, सिंपल, पैर भी हिलाने की जरूरत नहीं है, ये। अभी मैं इसको सेकंड वाले जो स्टेप उसी में जोड़ दे रही हूँ, थर्ड अलग बताऊंगी, ओके। ये भांगड़ा कर लो बढ़िया करके, खाली आपको अपना हाथ हिलाना है और थोड़ा सा तिरछा हो जाना है, ठीक है। लड़कों आपके लिए भी है ये स्टेप, ओके, ठीक है। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप बहुत ही इजी स्टेप है। अब आपको इसी पैर में ना घूम जाना है, और हाथ को आपने घुमा लेना है अच्छे से। ये लड़के भी कर सकते हैं, ओके। 1
2 3 4 5 6 7 8। घूमे? कितना बाउंस कर रही है बॉडी? कुछ नहीं, बस आपको ये पैर चलाना है और अपने हाथ घुमाने हैं, ना कमर मटक रही है इसमें, नथिंग। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। आया मजा? अब हम इसी को अपोजिट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मैं बता रही चौथा स्टेप। अब थोड़ा सा हम कीर्तन वाला कर लेते हैं। ओके, उसमें आ जाते हैं। तो सिंपल सी, जैसे अब हम खड़े हैं नॉर्मली, हाँ, पैर आपका ये चलेगा। चलिए अब थोड़ा सा भजन कीर्तन वाले स्टाइल में आ जाते हैं। तो सिंपल आपको हाथ घुमाना है ऐसे, हाँ, ये देखिए, सिंपल, ना कुछ ज्यादा कुछ नहीं, पैर आपके ये चल रहे हैं। ओके, अंदर को हाथ घुमाइए, अंदर को अच्छे से, ये राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, सीधा ऊपर, उल्टा नीचे। ठीक है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको भी बता देती हूँ। सीधा ऊपर, उल्टा नीचे, अंदर को घुमाना है। ओके, अंदर को, हाँ, और ये ऐसे कमर भी हिला सकते हो। पहले बिना कमर के बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद कमर के साथ भी कैसे कर सकते हैं, दोनों तरफ से बता देती हूँ आपको मैं। 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। ठीक है, अभी कितना अच्छा लग रहा है ना? अब देखो और अच्छा लगेगा। इससे बाद में आप बताओ, इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, सीख लीजिए। अब आप बिगिनर्स बिल्कुल भी नहीं रह गए। ठीक है, मेरी इस वीडियो में अगर आप सीखते हुए आए हैं तो बिगिनर्स अब नहीं है, आप काफी कुछ सीख चुके हैं। तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, जब भी आप डांस करते हैं ना, चेहरे पे स्माइल रखिए। मैं आपको बता रही हूँ, बताते बताते मेरी नेचुरली स्माइल आ जाती है, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि मैं अंदर से डांस करती हूँ, अपने दिल से डांस करती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है। तो ऐसे अगर आपको शौक है, आप डांस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्माइल। ठीक है, अच्छे से करिए, दूसरा देखने वाला भी कहेगा यार कितना, कैसे भी हो स्टेप, डजेंट मैटर, पर अगर आपके चेहरे पे स्माइल है ना, तो आपका फेस देख के लोग वैसे ही खुश हो जाएंगे। ओके, तो ये छोटी सी ट्रिक है, अपनी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ। इस चीज का इस चीज का आप ध्यान देंगे। ओके, चलिए, तो अब मैं क्या बताने वाली थी आपको, कमर के साथ। ओके, हाथ वही चलेगा। 1 2, देखिए कितना फर्क पड़ गया। पहले हम सिंपल ऐसे कर रहे थे ना, अब कमर मटकानी अंदर को, जहां को हाथ जा रहा है, अंदर को हाथ जा रहा है, तो अंदर को कमर मटकानी। 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। आया ना मजा? हमारा फोर्थ स्टेप था। फोर्थ स्टेप में देखो आपके अंदर कितनी एनर्जी आ गई है। अभी तो हमारे पास 6 स्टेप और बाकी है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो 50-60 से अब लेडीज देख रही हैं, मैं मानती हूँ कि आपके पैरों में दर्द रहता होगा, या प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। कुछ तो आजकल के सब ऐसे एनर्जेटिक ही हैं, भगवान आप सबको एनर्जेटिक ही बनाए। बट जैसा कि प्रॉब्लम है, आपके पैर नहीं चल रहे हैं, तो सिंपल आप खड़े खड़े कैसे कर सकते हैं? देखो, कमर मटका लो, मत चलाओ पैर। ओके, ये सिंपल, बस ये खाली आप सिंपल से कमर मटकाइए और बस हाथ घुमा लीजिए। आप इतने में सुंदर लगेंगे, देखिएगा। तो लोग इतने में खुश हो जाएंगे कि यार आप खड़े हो गए, आपने डांस कर लिया, मेन चीज। ठीक है, खड़े होके आप बस खड़े होके लोगों के सामने अपने हाथ भी हिला लेंगे ना, आप वैसे ही सुंदर लगेंगे। ओके, और ये देखिए, जो अभी मैंने आपको पहले स्टेप बताया था, ये, और ये भी मैंने आपको बताया, इसमें तो हमने पहले आपको बताया कि पैर भी नहीं भी चलाएंगे, तो ये, ठीक है, ये भांगड़ा स्टेप है, सिंपल। ओके, चलिए, तो अब हम आते हैं अपने फिफ्थ स्टेप में। अब अभी तक आपने क्या करा था? हाथ घुमाए थे। अब देखिए, हम इसी में ना कितने स्टेप कर सकते हैं। अब ऊपर हाथ, नीचे हाथ, हाँ, सिंपल। आप क्या कर लेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, पैर आपके ये चल रहे हैं, पैर तो बस भैया पैर मत छोड़ना, पैर ये, हाँ, ये पैर। अभी तो हम फिलहाल ये वाले पैर में बता रहे, तो ये वाला पैर मत छोड़ना। ओके, अब देखो क्या करेंगे आप। चुटकी बजाना आता है ना, सबको आता है, चुटकी बजाएंगे। ठीक है, नीचे को बजाएंगे लेकिन चुटकी। ओके, नीचे को बताएंगे, पैर आपके वही चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आया मजा? ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अभी मैंने आपको पिछले जो पार्ट्स है उसमें मैंने ये वाला पैर भी बताया। चलो पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं वाले पैर का। ओके, ये आगे पीछे, डिटेल में जाने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। ओके, यहाँ मैं आपको सिर्फ स्टेप बताऊंगी, फिर भी वार्म अप के लिए मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। आगे
पीछे, आगे पीछे। ओके, अब हम इसमें करते हैं 5 स्टेप और। ठीक, सर क्या बता, ठीक है, सिंपल स्टेप, बहुत सिंपल सा स्टेप है। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे आप, ये ऐसे बताती हूँ, ये देखो कैसे आया, ये रखा आपने। अब आपको चलाना है ये, ढोलक चलाते होंगे आप, हाथ चलाते हैं ना, बस तो वही कमर में चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कमर के साथ किया मैंने, नहीं मटकानी कमर। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिना कमर के भी आप कर सकते हो। अब लेडीज के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 स्टेप बता दिए मैंने अभी अभी आपको एक ही स्टेप में। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिस करिए, आप इससे भी ज्यादा स्टेप खुद से बना सकते हैं। मैं कह रही हूँ आपसे, आप खुद से बना सकते हैं। अगर आप डांस सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं ना, तो आप खुद से भी इसमें स्टेप बना लेंगे। ठीक है, तो आपके 6th स्टेप था। अब आपका 7th स्टेप आता है, करेंगे सिंपल, क्या करेंगे, हाथ आगे निकालेंगे, लेफ्ट वाला, हाँ लेफ्ट वाला हाथ आगे। ये ना कीर्तन वगैरह में जो डांस करते हैं उनके लिए भी बता रही हूँ मैं, बहुत इजी स्टेप है। आगे हाथ निकालेंगे और ये वाला राइट वाला हाथ आगे, राइट वाला पीछे, राइट वाला हाथ आगे, राइट वाला पीछे, राइट वाला पैर ही आगे जा रहा है, वही पैर पीछे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, घूम के करा दू एक बार, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर की डिटेलिंग के लिए तो आपको मुझे मेरी पिछली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ओके, तो पैर देख लीजिए कैसे आपको चलाने हैं। ठीक, उसमें हाथ आपके ये चल रहा है, तो आपका ये था 7th, तो आपका ये था 7th स्टेप। अब आते हैं हम अपने 8th स्टेप पर, कमर में हाथ रख लेंगे, जो औरतों का फेवरेट होता है। ओके, मतलब फेवरेट की जिसको कुछ नहीं आता सोचता हम ये कर ले, अब इसको हम और अच्छे से कर लेते हैं। हाथ ऊपर कर लेंगे, कमर में हाथ रख लेंगे, घूम जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर देखिए वही चल रहा है। और मैं घूमी हूँ, ये मेरा सीधा हाथ है, सीधी तरफ से घूमी। आप उल्टी तरफ हाथ करेंगे, उल्टी तरफ से भी घूम सकते हैं, करा देती हूँ एक बार आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, कमर मटकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आते हैं हम 9th स्टेप में अपने, आगे पीछे पैर करेंगे, और आगे पीछे पैर में अब मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप बता रही हूँ, अपने हाथ क्रॉस करने खोलने, क्रॉस करने खोलने। 1 2 3 4, क्या करना है, हमने क्रॉस किया, फिर ओपन, फिर क्रॉस, क्रॉस 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 क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब मैं आपको हाथ का एक ऐसा स्टेप बताने वाली ना कि मजा आ जाएगा, वही स्टेप जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो ये स्टेप बहुत ही ज्यादा प्यारा, मतलब मेरा तो पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि मैं कहीं जगह पे डांस में, जितना भी मैं डांस किया ना, अगर आप मेरी डांस वीडियो देखते होंगे तो मैंने कहीं जगह पे ये यूज भी किया है। तो देखिए, दोनों हाथ को सामने लाइए, रेडी है ना यार स्टेप करने के लिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। टफ लग सकता है क्योंकि है थोड़ा सा टफ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बिगिनर्स अब बिगिनर्स ना रहे, अब वो थोड़ा सा एडवांस हो जाए, तो इसलिए मैं ये वाला स्टेप आपको आज बताने वाली हूँ। बहुत प्यारा सा स्टेप है। ओके, चलिए, ये हाथ ऐसे रखेंगे और जोड़ लेंगे। ठीक, फूल बन गया, बना ना फूल, ये बना फूल। अब इसको अपनी तरफ को घुमाएंगे, राइट वाला हैंड है मेरा, लेफ्ट वाला अपनी तरफ को पीछे। जब मेरी तरफ को पीछे आ रहा है ना ये वाला हाथ, राइट वाला, तो आपका लेफ्ट वाला लेफ्ट को घूम रहा है, फिर राइट वाला घूम के ये बन गया आपका कमल का फूल। ये ना, अगर आप स्टेप सीख, इसके लिए आपको उंगलियां बिल्कुल ढीली छोड़नी है, ढीली। ठीक है, इसको सीख ही लीजिए, क्योंकि मेरी जो भी आप डांस वीडियो देखेंगे ना, मैं इसको कई जगह पे यूज करती हूँ, तो आपको भी स्टेप आना चाहिए। ठीक है, मेरा फेवरेट है तो आपका भी होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे फॉलोअर्स है। ठीक है, चलिए, ये किया, फिर से बता रही हूँ, लेफ्ट के ऊपर राइट रखा, राइट पीछे आया, ओके, लेफ्ट खड़ा हो गया, फिर लेफ्ट को थोड़ा सा घुमाएंगे, पीछे को घुमाएंगे राइट वाला, ये आपका फूल बन गया पूरा ऐसे। फिर दोबारा से, अगर हमें, अब हमने इतना तो कर लिया, हमें दोबारा से करना है तो हाथ निकाल लेंगे, उसे सेपरेट करके फिर ऐसा आ जाएगा, ये फिर सेपरेट कर देंगे,
ये आप स्टेप कैसे यूज कर सकते हैं बता देती हूँ। पैर आपका ये चल रहा है 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। आया ना मजा? तो मेरे ख्याल से आपको सारे स्टेप करने में काफी मजा आएगा। आपने मेरे साथ किया कि नहीं किया, या सिर्फ देखते रह गए? अगर नहीं भी किया है तो दोबारा से ये वीडियो शुरुआत से लगाइए और फिर से आप करते हुए आइए। 10 मिनट अपने लिए दे दीजिए, आप ही फिट रहेंगे, आप ही डांस सीखेंगे, आपका ही अच्छा होगा। और जब जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, जरूर निकालिए। जो बिगिनर्स है ना, जिसको डांस नहीं आता, बस इतना सीख जाइए ना, आप डांस करे बिना नहीं रह पाएंगे। जब आपका पैर ही चलने लग गया तो भैया क्यों नहीं उठना है डांस करने के लिए। ये जिस बार की मैं बात कर रही हूँ, ये जादू स्टेप तो आप सीख ही लो बस। बस ये मेरा कहा हुआ जादू स्टेप है। जहां आप ये करने लगे ना, अब कितने स्टेप कर लेंगे, हमको मैंने कितने स्टेप इसी में यहीं पर बता दिया। अभी और भी है काफी, मैं बताते रहूंगी आपको आगे वीडियोस में। फिलहाल के लिए आज मैं आपको 10 स्टेप बता चुकी हूँ। आपको डांस बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो आपकी जंग बस ये पैर सीखने तक की है। अगर आपने ये पैर सीख लिया ना, बस आप डांस सीख जाएंगे। बस मेरा कहा हुआ है, यकीन मानिए आप डांस सीख जाएंगे। कंधे कैसे चलाते हैं वो सिखाने वाली हूँ। कंधों का डांस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो कंधे, ठीक है, कंधों का भी बहुत सारा रोल होता है डांस में, बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने हाथों को लूज कर छोड़ दीजिए, अपनी बॉडी लूज छोड़ दीजिए। ठीक है, बॉडी को टाइट मत रखिए। ठीक है, बॉडी अपनी टाइट नहीं रखनी है आपने। सबसे पहले आप डांस के लिए अगर रेडी हो रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को लूज छोड़िए, काम हो जाइए। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। ओके, जकड़ना नहीं है बॉडी को। ठीक, अब आपको कंधे लाने हैं ना, सबसे पहले कंधों की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, खाली अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये तो कर लेंगे ना, करो, चलो जल्दी करो, देखना नहीं कंधा भी है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, चलो स्टार्ट। अप डाउन ऊपर नीचे, बस ऐसे कंधे अभी, बस खाली ये प्रैक्टिस करिए इसकी। दोनों ऊपर करिए, दोनों नीचे करिए, स्लोली स्लोली। अप डाउन, दोनों हाथ मैंने ऐसे छोड़ रखे हैं बस नॉर्मली। ओके, अब इसे इन्हीं कंधों को थोड़ा फास्ट करेंगे हम। ये पंजाबी, ये वाला स्टेप देखा है ना, तो इसमें कंधे हिलते हैं ना, तो वैसे कंधे हिलाने हैं। ये ऊपर, बस खाली ऊपर नीचे जितने लगते करिए। ये आपका जो हो गया ना, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और थोड़ा आपके हाथ में पेन महसूस होगा, क्योंकि आप डांस पहली बार कर रहे हैं या फिर ऐसा हम एकदम से नहीं करते हैं। तो ये ऐसे अप डाउन ये करना है। ओके, ऐसे, ठीक है। अब आप कहिए कंधे तो नॉर्मली चलाते ही हैं सब, क्या इसमें नया है? नया क्या है? कंधे के स्टेप बताने वाली हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप कैसे होंगे? कंधे ही नहीं चलाने, बस स्टेप भी करने हैं। आप ध्यान से देखिएगा तभी आप स्टेप सीख पाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कंधे कैसे चलाने हैं। ठीक है, ये सिर्फ चलाने हैं, अब इसमें स्टेप कैसे होंगे। ओके, और स्टेप भी बहुत होते हैं कंधे के साथ, हम खड़े खड़े ना कंधों से भी डांस कर सकते हैं। अब वो कैसे मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप को ध्यान से देखिएगा। ओके, ठीक है, पहले तो हमने नॉर्मली वैसे कंधे चलाए हैं। अब क्या करना है आपको, राइट वाला कंधा उठाना है, पीछे ले जाके छोड़ना है, ये। ठीक है, और तो दिख नहीं रहा होगा, ये गाल से टकराते हुए ले जाना पीछे, कान के थोड़ा सा पीछे ले जाके आगे ले आना। ठीक है, ये कैसे करा आपने, जो भी चीज पहनी है पकड़ लेंगे, और ये खाली हाथ के साथ कंधे निकालना है। मैं सिर्फ एक साइड का कर रही हूँ, थोड़ा सा अब प्रैक्टिस करेगा आपको आ जाएगा। ये आपका राइट साइड का है, देखो। देन लेफ्ट भी हमने करना है, और ये बहुत गानों में यूज होता है, मैं खुद यूज करती हूँ। ठीक है, ये ठीक है। अभी आपको नॉर्मल लग रहा होगा ना, ये क्या कर रही है ऐसे करके। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप के साथ करके दिखाती हूँ। जैसे पैर तो मैंने आपको सिखाया है, कमर में हाथ रखिए, 1 2, अब देखिए ये लग रहा है ना स्टेप, ये पीछे करा है अभी मैंने, ये सिर्फ पीछे वाला स्टेप है जो मैं अभी आपको ये बता रही थी। ठीक है, ये देखो लग रहा है ना स्टेप जैसा, लग रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ। अब अभी तो सिर्फ बोल रही हूँ ना मैं, अब एक्सप्रेशन के साथ करते हैं। ठीक है, स्माइल रख लीजिए ना, एक्सप्रेशन करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो स्माइल, लाइट स्माइल। ओके, अब जो गाना चल रहा है उसके साथ आप गाना भी गा सकते हैं। फिलहाल अभी स्टेप बता रही हूँ तो खाली स्माइल कर रही हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आपको एक स्टेप तो मैंने बता दिया कंधे का, ये। अब
कंधे मैंने आपको अभी बताया था ऐसे उचकाने वाला, हाँ, अब वो आप भांगड़ा भी यूज कर सकते हो, दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। जैसे अब भांगड़ा भी नहीं आता बोलेंगे आप, ये भी आपके लिए टफ हो गया, कुछ टफ नहीं है। 6 कैसे देते हैं? 6 क्रिकेट तो देखते हैं, 6 बोलिए, 6 ठीक है। अब आप इसको दोनों हाथ को ऐसे नीचे करिए और कंधे उचकाइए, ये। अब इसके साथ आपके हाथ भी चलेंगे। अब ये हाथ मैंने बताया है स्टेप, ये आपको अब मेरी पिछली वीडियोस में देखना, मैंने आपको भांगड़ा स्टेप बताए हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर भी बता दे रही हूँ कंधे के साथ कैसे करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब कंधा भी मैंने आपको पीछे बताया था ना, अब आप क्या करेंगे? सेम आगे 1 2 ठीक है, 3 4 और सेम पीछे 5 6 7 8 पीछे वाला बता चुकी हूँ, आगे करिए 1 2 3 4 ओके। अब हम दोनों स्टेप को साथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था और ये बताया, दोनों हमने एक साथ कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको कंधे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे चलाने, ठीक है। आगे चलाना है, पीछे करना है, आगे चलाना है, पीछे करना है, दोनों मिला के हमने एक स्टेप बना लिया। कुछ नहीं कर रहे हम अभी, हाथ तो चला ही नहीं रहे, बस खाली कमर पकड़िए और ये ये ठीक है। लग रहा है ना कि कुछ डांस हो रहा है करके, तो सोचिए जब आप डांस करेंगे, कंधे यूज करेंगे तो कितना अच्छा लगने वाला है। ठीक है, आपको मैं 3 कंधे बता चुकी हूँ, कंधे के स्टेप। अब एक स्टेप और बता रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है? कमर पकड़नी है राइट हैंड की, ठीक है। और क्या करना है आपने? कमर, ये कंधे खाली आगे को तिरछा, ठीक है। आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड को हो जाएंगे और ये देखिए, ये स्टेप बहुत यूज होता है, ठीक है। आप डांस करेंगे ना तो ये स्टेप बहुत यूज होता है। खाली आपको आगे को कंधे मारना है बस ये, ठीक है। पर आप खाली ऐसे स्ट्रेट में उठा देते हैं ना, आप खाली तिरछे में मारना है। 1 2 3 4। अब देखा भी होगा आपने, बहुत यूज होता है 5। अब लेफ्ट से 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। ये वाले कंधे करे, ओके। अब इसी टाइप के एक और 5वां स्टेप है कंधे का, पीछे आगे 1 2 3 5 6 11। ये बहुत यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है। पीछे 2 बार, एक बार आगे, पीछे 2 बार, एक बार आगे। सेम हम राइट साइड से करेंगे, पीछे 2 बार, एक बार आगे। आप दोनों साइड से भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, ये बॉलीवुड सॉन्ग्स में काफी यूज होता है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, कैसे मैं गाना भी गा के दिखाऊंगी आपको कि किस गाने में यूज हो सकता है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये 5वां स्टेप था और बहुत ही बेहतरीन स्टेप था। अब मैं अभी कोई सा गाना ले लेती हूँ, जैसे कि ये कुड़िया नशे दिया पुड़िया, ठीक है। तो अब मैं आपको सारे कंधे यूज करके दिखाती हूँ इस गाने, ओके। ये कुड़िया नशे दिया पुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे, ये कुड़िया नशे दिया पुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे, नशे दिया पुड़िया गली दे गुंडे, ओके। हो ठीक है, ट्यून आया समझ में, ठीक है। अब जैसे ट्यून, किसी ट्यून में डांस कर रहे हैं आप ना, इसी की ट्यून ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई भी ट्यून ले लीजिए, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए वाला सॉन्ग गा रही हूँ, सिखा रही हूँ, लेकिन आप कोई भी ट्यून ले लीजिए ना, बहुत अच्छे से इसमें डांस कर सकते हैं कंधे से। अब लहजे लहजे के स्टार्टिंग सुना होगा आपने, हाँ हाँ। अब इसमें कंधे कैसे यूज होंगे? हाँ 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 हाँ, ओके। लहजा लहजा सोड़िए लहजा लहजा, आया समझ? दिल लहजा लहजा हो, जो मैं आपको लास्ट वाला बताया था। तो कोई सा भी गाना कहीं भी यूज कर सकते हो आप। आपको लग रहा होगा अरे कंधी क्यों सिखा रही है, इसलिए सिखा रही हूँ भाई, कोई भी गाना उठा के ले लो, आप कंधे यूज कर सकते हो। जैसे गाना चूड़ी बजी है कहीं दूर खन खन, अरे खन खन आ रहा है, इसमें आप यूज कर सकते हो। आप कैसे? चूड़ी बजी है कहीं दूर खन 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 खन, वो यूज। दूसरा भी यूज करके दिखाती हूँ, खन 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 खन, ठीक है। खन 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 खन, बहुत जगह यूज हो जाएंगे, ओके। चुनरी 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 चुनरी, ठीक है। इसमें क्या खाली कंधे शेक कर लेना है,
अरे बहुत जगह पे यूज हो जाएंगे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे गाने। आप कोई भी गाना चलाओ, यूज करके देखो, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको करने में भी मजा आएगा और देखने में भी हमें अच्छा लगने वाला है। को 5 नए स्टेप सिखाने वाली हूँ उसी जादुई पैर के साथ जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। 5वां स्टेप है ना, वो बहुत स्पेशल है। वो स्टेप सीख के आप कहीं भी डांस करेंगे ना तो आपकी तारीफ हर कोई करेगा। माइक में प्रॉब्लम आ गई है तो आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। सुनाई दे रहा है बट थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले वार्म अप। आप वीडियो में आए हैं, बैठे होंगे, ठीक है। बैठना तो है नहीं, अगर मेरी वीडियो में पहुंच गया है तो सबसे पहले तो खड़े हो जाओ आप। 10 मिनट अपने आप को दीजिए, ठीक है। और पैर आपके जाम हो रहे हैं, मुझे पता है कि आप थके हुए हो, नहीं नहीं थकना नहीं है, खड़े हो जाओ सबसे पहले तो। चलो वार्म अप करते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों पैर चलाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज करने से पहले हमें उस चीज को क्या करना है, लूज करना है। तो पहले हमने सबसे पहले पैर लूज करिए, जाम नहीं करना है, ओके। सबसे पहले वार्म अप, ओके। थोड़ा सा आपके पैर चलने खुलने लग गए होंगे, है ना। चलिए तो हम करते हैं अपना बेस्ट और जादू स्टेप। पहले तो सबसे पहले पैर, ओके। उठाइए, पैर उठाइए। अभी भी खड़े नहीं हो रहे आप, जल्दी खड़े हो जाओ, चलिए। हाँ, डांस करना है ना, डांस वीडियो से ब्रेक भी नहीं है, डांस सीखना है आपको। अगर आप इस वीडियो में आए तो आपको डांस सीखना है, तो मन में बना लीजिए कि आपको डांस सीखना है। सबसे पहले तो आप खड़े होइए, बिना खड़े हुए डांस नहीं हो सकता है। बैठे बैठे कि आप गर्दन मटका रहे हैं, नहीं, खड़े हो जाइए, ओके। चलिए, पैर आपने चला लिया। और ये वाले पैर में मैंने आपको 10 स्टेप पिछली वीडियो में बताए हैं। देखिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कौन से 10 स्टेप है, बट काफी अच्छे स्टेप है। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आते हैं, ओके। वो तो हमने थोड़ा इजी स्टेप बताए थे, ये भी इजी है। मेरे साथ सीखोगे तो इजी लगेगा, बट थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्टेप होगा पर करेंगे हम इजी, ओके। तो चलिए, आपको क्या करना है, दोनों हाथ अंदर को घुमाने हैं, ओके। आप थोड़ा सा नया स्टेप बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये अंदर घुमाया, ये भी अंदर घुमाया बाहर, ये, ठीक है। ये घुमाया, ओके। थोड़ा सा आप कमर के साइड को आप पैर चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना प्यारा स्टेप, है ना। चलिए ब्रेक काउंटिंग और बता देती हूँ। 1 2 7 8, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट आपने ये करा, ठीक है। आप इसमें आपका हाथ चल गया, ठीक है, हाथ घुमाना सीख गए आप, ओके। सीख गए ना। अब बैठे बैठे तो सीखोगे नहीं, खड़े हो जाओ सबसे पहले तो, ठीक है। आप हाथ घुमाओ, ओके, सीख गए ना। इसके बाद आपने यही स्टेप करना है, लेकिन उसको अलग तरीके से, मतलब अलग अलग हैंड से, ओके। अब आप एक हाथ से करेंगे, देखिए कितना प्यारा स्टेप है ना। अंदर को घुमाना है हाथ और बाहर को ले जाना है और सर के ऊपर तक, ठीक है। अब हम 8 काउंटिंग राइट से, 8 काउंटिंग लेफ्ट से, पैर आपका वो चल रहा है, ठीक है। दो स्टेप अभी हम कर चुके हैं पैर में। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट हैंड से, देन लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर वही चल रहा है। जादू स्टेप है भैया, सीख लो। इसको सीखने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो पहले तो आप ये पैर चलाना सीख लो। ये पैर चलना ही चलना है, कहीं भी चलाओगे तो। इसी पैर में मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए, ओके, समझ में आ गए होंगे। देखिए सबसे प्यारा स्टेप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मेरा 10वां स्टेप था, तो मैंने आपको नॉर्मली ऊपर हाथ नीचे करना बताया था, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आप ये हाथ सीख गए होंगे। अब हम इसी हाथ को कैसे यूज कर सकते हैं और पैर आपका वही चलेगा, ठीक है। मैं दोनों पैर में बता देती हूँ आपको। ये स्टेप कमर के पास रखेंगे हाथ, और ये 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। ये तो ये वाले पैर में बता दिया मैंने आपको, पैर आपका ये चल रहा है। अब यही मैं आपको दूसरे पैर में बताती हूँ, ओके। स्टेप आपका तीसरा, ये मैं सोची गई तीसरा, मैंने मुझे 2 स्टेप तीसरे में बता दिया, नहीं। अब पैर आगे नीचे वाला, ये वाला, हाँ। और इसका आप हाथ कैसे चलाएंगे, 1 2 3 4, मतलब आगे करना है फिर साइड करना है, आगे करना है फिर साइड करना है। देखिए हाथ घूम, कितना प्यारा लग रहा है, हाथ घूमते हुए लग रहा है ना। तो ये स्टेप है, कोई डिटेल में सीखना है ना तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बस स्टार्ट कैसे करना है वो बता रही हूँ, ओके। ये देखिए, आप चाहो तो आप घूम के भी कर सकते हो, ये आगे पीछे पैर, हाँ।
ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो हमारा तीसरा जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये 2 बार क्रॉस 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 क्रॉस, पहले डाउन देन अप। ओके, पैर आपके ये चल रहा है ना। 1 मतलब 1 में आप 2 बीट ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये देखिए, चिड़िया उड़ानी है आपने, बस और कुछ नहीं करना है। ये ओके, झाड़ू लगा रहा है नीचे, ऊपर चिड़िया उड़ानी है। नोटिस कर रहे होंगे ना इस पैर में भैया मैंने कितने स्टेप बता दिए आपको। अगर ये आप सीख गए पैर और ये सारे स्टेप, आपको डांस सीखने से ना कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और आप कहीं भी डांस करके कहेंगे यार भाई कहाँ से ला रहे हो स्टेप निकाल के, तो प्रैक्टिस जरूरी है। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करिए, सीखिए। ओके, तो ये आपका 4th स्टेप था, प्यारा स्टेप था ना। ये देखो, नीचे झाड़ू लगाओ, ऊपर चिड़िया उड़ाओ, है ना। कोई भी तरीके का आप सॉन्ग प्यारे से दे लो और ये स्टेप उसमें पुट ऑन कर दो। आपको हाथ ऐसे पीछे करना है, मेरा लेफ्ट हैंड है, देन राइट, ये, और पीछे वाला हाथ भी घूम रहा है, क्योंकि जब हम आपके पीछे होंगे तो वो भी तो स्टेप देख रहे होंगे ना, तो स्टेप क्लियर होना चाहिए। ये भी घूम रहा है हाथ, हाँ, ये, और ये भी घूम रहा है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया मेरा। कितना अच्छा स्टेप है ना। आप मतलब चल के भी कर सकते हो, आगे चल के भी कर सकते हो, ये ठीक है, आगे पीछे चल के भी कर सकते हो यार। पीछे के हाथ चलाते रहना, पीछे मत खाली रखे मत रहना। तो ये था ना प्यारा स्टेप। देखिए, डांस ना देख के तो सीखा ही नहीं जा सकता जब तक आप खड़े होके नहीं करेंगे। तो आप सोचेंगे यार अभी देख लेते हैं, स्टेप सीख लेते हैं, हम कर लेंगे, नहीं होता है, मुझसे भी नहीं होता है भैया। प्रैक्टिस जरूरी है हर चीज के लिए, तो इसके लिए आपको डांस करना ही पड़ेगा। अगर हमने वैसा डांस किया तो देखिए आपकी बॉडी ना वार्म अप हो गई होगी। डांस एक बेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाती है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, आप फिट भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ज्यादा एज की लेडी है, आपके पैरों में जैसे होता है कि तकलीफ होती है, पैर घुटने के काम नहीं करते, बट शौक तो शौक है, डांस करना है, पैर आपको नहीं चलाना है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने हाथों के स्टेप भी बताया आपको, आज तो मैंने हाथ ही ज्यादा यूज करे, आपने देखा होगा ना कितने प्यार से, कितने घुमा घुमा के मैंने हाथ यूज करे। बस आप उतना कर लीजिए विद कमर, कमर मटका लीजिए, थोड़ा सा खड़े खड़े भी नहीं करना है, कमर अपनी जितनी मटका सको करो, पैर नहीं भी चलेंगे चलेगा, ठीक है। आपको शौक है ना, आप कर लोगे। ये 5 स्टेप, लास्ट वीडियो के 10 स्टेप, उससे पहले के पैर और कमर। ढोल बज रहा है, पार्टी चल रही है, डीजे चल रहा है और ढोलक बज रहा है, या किसी पार्टी है, छोटा मोटा स्मॉल सा बर्थडे फंक्शन है, अब ग्रुप डांस तो हर जगह होता है आजकल, शौकीन सब होता है, और आप भी शौकीन हैं, मुझे पता है, तभी आप मेरी वीडियो में आए हैं। तो आप ये सारे स्टेप मिक्स करिए, ये आज के 5 स्टेप, लास्ट वीडियो के 10 स्टेप, उससे पहले जो भी मैं पैर चलाना सिखाया वो सब मिक्स करके आइए और डांस के लिए खड़े हो जाइए और स्टार्ट कर दीजिए ये स्टेप के साथ डांस। आपकी तारीफ ना हो तो कहना। आप ये सोचिए कि कहीं ग्रुप डांस चल रहा है, ठीक है, पार्टी फंक्शन चल रहा है और आप ग्रुप डांस में जाके डांस करना चाह रहे हैं, और आप वही स्टेप करिए जो मैंने आपको सिखाया, बाकी जो जैसा करते हैं आप लोग करने दीजिए। मैं आपको लाइव डेमो दिखाती हूँ। ढोल बज रहा है, ओके, जो पूरे इंडिया में हर जगह बजाया जाता है, चाहे किसी भी कहीं कोई सी भी शादी हो, ढोल बजता ही बजता है, भले डीजे में बजे या लाइव बजे। तो मैं आपको लाइव ढोल में कैसे डांस करना है, जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, वो कैसे आप को पुट ऑन करना है मैं आपको। तो चलिए, हाँ, आज हम लाइव डांस करते हैं। आइए बच्चे, ये देखिए, ये स्टेप सिखा देना मैंने आपको। हाँ, ये और लोग अपने आप करते जैसे करना है, आप मेरे वाले स्टेप करिए। ध्यान है ना आपका, पैर देखिए वो चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए, पैर में वही चला रही हूँ जो मैंने आपको सिखाया है, और हाथ भी स्टेप भी वाला सिखा चुकी हूँ मैं आपको।
ये दुनिया कैसे भी नाचे, जब मैंने सिखाया आप कैसे नाचे, आप देखो ये कैसे नाच रहे हो, हम अलग ही दिखाई देंगे। अब ढोलक तो बजती है, ढोलक के साथ साथ आपका मन भी बजता रहता है कि चलो हमें डांस करना है। तो आज आप इस वीडियो से सीख के वहां जाके डांस भी कर लेंगे। ये मैंने आपको बहुत प्यार से डिटेल में आपको बताया हुआ है, तो मैं सच कह रही हूँ हर जगह काम आने वाला है आपके। ठीक है, आज भी देखो ढोलक में यही काम आ रहा है। ठीक है, और जो दूसरा जादू स्टेप था वो ये आगे पीछे पैर, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि कैसे करना है। अभी तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको करके दिखा रही हूँ, वहां मैंने आपको पैर चलाना सिखाया है। ये दो जो स्टेप है आज मैं पूरे 10 स्टेप 5 इसमें बताने वाली हूँ आपको। पैर, आपका पैर चलने लग गया ना, ठीक है, पैर चल रहा है। अब आप हाथों पे ध्यान देंगे, तो आपको हाथ क्या करना है, ये ऐसे करना है और ये ऐसे करना है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। 1 2 3 4, अच्छा लग रहा है ना देखने में। 5 6 7 8। ओके, फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप सिंपल, हाथ ऊपर करना है राइट वाला, दूसरा हाथ कमर में रखना है। कमर भी मैंने चलानी सिखाई है, तो आप वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आ रहा है उनकी बात कर रही हूँ, जो फॉलो कर रहा है उनको पता ही होगा, तो मैंने सब कुछ डिटेल में बताया। ठीक है, कमर में ऐसे हाथ रखेंगे और पैर आपका नॉर्मल चल रहा है, ये हाथ बस आपको पीछे करना है। और ये आपका दूसरा स्टेप है, तो इसी में आप घूम भी सकते हैं। बहुत प्यारा स्टेप है, अच्छे से करेंगे अच्छा लगेगा। ये आपका दूसरा स्टेप है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, घूम के भी कर लिया। तीसरा स्टेप, हाथ घुमाना है आपने लेफ्ट देन राइट। 1 2 3 4, मतलब दो बार घुमाना है और काउंट हम 1 करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम एक घूम के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मैं एक स्टेप में दो स्टेप बता रही हूँ, देखिए कितना फायदा हो रहा है ना, तो इस चीज को आप नोट करिएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप आपका ये था। ओके, अब आपको क्या करना है, हाथ घुमाना है, हाँ, और नीचे से ऊपर ले जाना है, ऊपर से नीचे ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक फायदा और बताओ, ये आप घूम के भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देखो एक स्टेप में दो स्टेप काम आ रहे हैं आपके, है ना फायदा वीडियो देखने का। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, था ना प्यारा स्टेप। अब आपका फिफ्थ स्टेप इसी पैर में, ये देखिए ये हाथ वाला स्टेप तो बहुत ही प्यारा है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में हाथ कैसे घुमाने हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक फायदा और बताओ, हम इसको तिरछा करके भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर देखिए वही चल रहा है, हाँ, बस आपके हाथों के स्टेप चेंज हो रहे हैं। ओके, तो आपके 5 स्टेप वाले पैर में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपके दूसरे पैर में, ओके, मैं बता रही हूँ ना, जो 50 से ऊपर की एज के लेडीज है उनके लिए बता रही हूँ, जो नहीं ज्यादा मटक सकती हैं। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग तो मटकते भी हैं, पर जो नहीं मटक सकते उनके बारे में बता रही हूँ कि वो ये वाले स्टेप बहुत प्यार से आराम से यूज कर सकते हैं। आप पैर नहीं चला सकते कोई बात नहीं, हाथ तो चला सकते हैं ना, तो हाथ सीख। बहुत लोग होते हैं ना कि पैर नहीं उठाना, नहीं उठा सकते, मतलब पैर ये इतना नहीं उछाल सकते, पैरों में प्रॉब्लम दिक्कत होती है, बट उनको डांस करने का मन होता है, शौक होता है, तो खाली हाथों को यूज कर सकते हैं। तो आप ये वाला पैर यूज कर लेंगे। ओके, ये वाला। तो अब हाथ कैसे करना है, आपने बाहर को निकालना है, फिर पीछे को, ये दोनों हाथ ऐसे चल रहे हैं। जब भाई ये वाला आप सीधे खड़े हो जाएंगे, पहले राइट वाला पैर आगे है, राइट वाला हाथ आगे, लेफ्ट वाला तिरछा, लेफ्ट साइड को ही। ओके, चलिए, 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। ठीक है ना? अच्छा स्टेप खाली सिंपल करना है, आपने ज्यादा पैर नहीं इसमें उठाना है। पैरों को आप ज्यादा जोर मत दीजिए, आराम से हल्के से चलाइए और हाथों ध्यान दिए, आप हाथों के स्टेप सीख लीजिए। ओके, आप हाथों से भी बस डांस कर सकते हैं। ओके, ये किया आपने, ये मैं आपको एक टाइम बता चुकी हूँ। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप नहीं है मन ज्यादा हाथ चलाने का। हाँ, हाथ चलाने का अगर जब मन नहीं है तो आपने अपने लहंगा या साड़ी आपने पकड़ लेनी है। मोस्टली जब हम इसमें जाते हैं, इसमें होली वगैरह में, तो साड़ी पहनी होती है औरतें, तो आपने क्या करना है, पकड़ लेनी है आपने साड़ी या फिर सूट जो भी पहना है आपने। उसके बाद कमर मटकानी है अच्छे से, ये ये ठीक है। 1 2 3 4। अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, डांस पैर से तो कर रहे हैं बट कपड़ों से भी कर रहे हैं। ये देखो कपड़े उठे, मैंने जैसे सूट पहना है ना, तो कपड़े से भी मेरा डांस हो रहा है। ठीक है, हल्की सी कमर बाहर निकलेगी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 8 टाइम्स ये करेंगे। तो इस पैर का जो तीसरा करने वाला है, इसमें क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, ये ठीक है। ये 1 2 हाथ खोल देंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो ये आपका बहुत प्यारा स्टेप था ये, ठीक है। ओके, फिर आप एक फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ताली मारनी है यहाँ पर, फिर कमर हिलानी है, ताली मारनी है, कमर हिलानी है, ताली मारनी है, कमर हिलानी है। 1 2 3 पैर वही चल रहा है, 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 4 स्टेप ये वाले पैर में भी हो गए हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि लास्ट और 10वां स्टेप बहुत खास होने वाला है, तो सचमुच खास होने वाला है। थोड़ा सा ये इसलिए खास है क्योंकि ये जो स्टेप है वो आप दोनों पैर में यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बोला था कि खास होने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ढोलक बज रही है ना, आप ये वाला स्टेप यूज कर लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखने वालों को भी और करने वाले, मतलब आपको भी मजा आने वाला है ये स्टेप को करने में। तो आपको क्या करना है, अंदर को हाथ घुमाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का करेंगे। ओके, अंदर को हाथ घुमाने हैं, पहले राइट घुमाएंगे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। ठीक है, ये अंदर को हाथ घुमाएंगे और पैर तो ये वाले चल ही रहे हैं आपके। ठीक है, और कमर निकल जाएगी जितनी आप कमर निकाल सकते हो। आप स्टेप के लिए रेडी हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना बढ़िया स्टेप। 1 2 3, अब आपको ना आप घूम के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा स्टेप है ना। और अब ये वाले पैर में कैसे कर सकते हैं आप, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, बस आगे पीछे पैर करना है और हाथ घुमा लेना है। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला था ये बहुत खास स्टेप है, क्योंकि देखने में भी अच्छा लग रहा होगा आपको, एनर्जेटिक भी है। ढोलक बजेगी तो आपको करने में मजा आने वाला है। ढोलक बजा ही लेते हैं। और अब देखिए, जैसे ढोलक में ये नहीं कि आप 1 2 3 4 ऐसा नहीं, जो याद आए वो कर लेना। अभी देखो जो मुझे याद आने वाला है मैं करने वाली हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। चलिए, ढोलक प्लीज, ये पैर याद है ना, तो चलिए। मजा आया ना देखने में, आप भी ऐसे ही लगने वाले हो डांस करने के बाद जैसे मैं लग रही थी। तो उसके लिए आपको ये डांस सीखना पड़ेगा। ये 2 जादू स्टेप सीख लीजिए, मेरी बात मानिए।
आपका ही फायदा होगा, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, लोग भी आपकी तारीफ करेंगे और आप भी खुश रहेंगे। बस ये 2 पैर सीख लीजिए। देखिए आपको मजा आया ना मुझे देखने में, ऐसे लोगों को आपको देखने में मजा आने वाला है, तारीफें मिलने वाली है। तो इस होली धमाल मचा दीजिए। देखिए शादी सीजन चल ही रहा है, होली आने वाली है, भजन संध्या भी होते ही रहती है, कहीं भी आपका सीखा हुआ नहीं जाने वाला है, आपके काम ही आने वाला है। तो बस सीख लीजिए। और ये जो मैंने आपको आज स्टेप सिखाया ना, आपने देखे कैसे लग रहे हैं करने के बाद, तो आप ये सीख लीजिए। आप कहीं भी ढोलक बजेगा, आप ये स्टेप आराम से कर लेंगे, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैं आपको पैरों के 2 स्टेप बताने वाली, नए स्टेप। ये भी ज्यादा स्टेप से कम नहीं है, आप यूज करके कहीं भी डांस कर सकते हैं और आपकी तारीफ जरूर होगी। पहले तो आप वार्म अप कर लीजिए, दोनों पैर चलाइए, सिंपल दोनों पैर चलाइए। ठीक, हाँ। अब हमने कैसे भी कपड़े पहने हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पहना है तो मेरे पैरों में आ जा रहे हैं, डजंट मैटर, हमें डांस करना है। ओके, तो आप नॉर्मल पैर चलाइए। ठीक है, आज हम करने वाले जो पैरों का स्टेप वो थोड़ा सा कूद के करना है। पहले सिंपल कूदिए, राइट, पहले तो सीधा ऐसे करके फिर आपका लेफ्ट आया। ठीक है, कूद के, देन लेफ्ट, कूद के, राइट, कूद के, लेफ्ट, कूद के। हाँ, ये बहुत सिंपल स्टेप है। ये कूदने में भी बहुत स्टेप होता है, बट अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रही हूँ। ठीक है, ये कूद के, यही है आपका स्टेप। समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा ऊंचा कूदिए। और आपको कैसे कूदना है ना, ये नहीं कूदना है, ये भी स्टेप होता है, आप चाहे तो ये भी स्टेप है, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। और मैं काफी जगह पे जब डांस करते तो स्टेप यूज करती हूँ। ठीक है, आप मेरी डांस वीडियो देखेंगे ना, मैं ये स्टेप काफी यूज करती हूँ, तो बहुत अच्छा स्टेप है। तो अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ना, वो दोनों पैर से कूदने वाला नहीं है। पहले आप दोनों पैर से कूदने वाला ही कर लो। चलो, पहले दोनों पैर से कूदेंगे। हाँ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, कूद गए। अब आपने क्या करना है, पहले आपने राइट वाला पैर निकालना है कूद के, लेफ्ट बाद में आएगा कुछ आधे सेकंड के बाद। ये ओके, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, कूदिए जितना कूद सकते हैं। तो ये देखिए, लग रहा मैं कुछ नहीं कर रही ना, मैं हाथ चला रही हूँ ना कवर, बट आपको लग रहा होगा क्या डांस कर रही है। मैं आपने थोड़ी गर्दन से डांस कर रही हूँ। देखिए बस, ये बस आप मूवमेंट सीख लीजिए। मत चलाइए हाथ, मत चलाइए कमर, मैं चला रही हूँ नहीं, बस मेरे बाल मेरे साथ डांस कर रहे हैं, मेरी गर्दन मेरे साथ डांस कर रही है, और मेरे पैर। तो आपके पैर भी ऐसे ही डांस करेंगे, बस आपको ना करना पड़ेगा। लेकिन ये फिर अभी मैं सिर्फ पैर में फोकस दे रही हूँ, और पैर में ही आप भी फोकस कीजिए। इसके बाद में मैं आपको ऐसे ऐसे स्टेप सिखाऊंगी ना, आप भी कहोगे यार क्या बात है। ओके, चलिए, जो मैं आपको पैर बताने वाली है ना, ये अगर आप सीख लेंगे ना, तो इसमें आपकी कमर खुद ब खुद निकलेगी। और कहीं भी भजन कीर्तन में जो लेडीज करते हैं, आपने देखा होगा ना कितनी मजे से कमर मटकाती है, तो ये पैर आप सीख जाएंगे तो आपकी कमर भी खुद निकलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैर बाहर को फेंकना है, ये बस बाहर को फेंकना है। ये गिद्दा भी ऐसे पैर, जो गिद्दा सुना होगा ना आपने, गिद्दा, ये वाला गिद्दा पंजाबी में होता है, वो भी इस पैर में हो सकता है। ठीक है, ये पैर सीखिएगा आप गिद्दा भी कर लेंगे। ये पर आप खाली पैर बाहर को फेंकिए। ये कितना अच्छा ना, पंजाबी डांस में हो जाता है। ठीक है, काफी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको हाथों का स्टेप सिखाऊंगी, बट उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं आप चाहती हूँ कि आप अभी सिर्फ पैरों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, खाली पहले पैर देखिए, आप बाहर फेंकिए। दे, ये मेरा लेफ्ट पैर है, आपका राइट भी चल सकता है। ये हाँ, जब ना मैं पैर बाहर को निकाल रही हूँ ना, तो मेरा दूसरा पैर भी चल रहा है, ये फेंक रही है ऐसे। ये जो आपका ये है ना एड़ी, उसको आपको ये करना है, बाहर को घिस के फेंकना है। जैसे आप लात मारते हो, किक मारते हो, लेकिन किक हम ऐसे मारते हैं, पीछे ले जाएंगे, पीछे नहीं ले जाना है हमें, खाली आगे को किक मारनी। ठीक है, ये बहुत इजी स्टेप है। अब आपने ये वाला पैर चलाया तो पीछे वाला पैर भी आपका धीरे धीरे मूव होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मैं राइट से करके दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्लो मोशन में देख लीजिए। ये ओके, मैं आपको 2 पैर बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर से वीडियो को देख सकते हैं। फिर से मैं आपको 5 स्टेप बता दूँ, जो मैंने आपको पहला पैर बताया था कूदने वाला। हाँ, ये हाथ क्रॉस करना है, ओपन, क्रॉस करना है, ओपन, क्रॉस करना है, ओपन। ओके, 1 2 3 4। आराम से आ रहा है पैर, ये ठीक है, ये
पूरा नहीं भी रखेंगे तो आधा, दूसरा पैर आधा रख लीजिए, ठीक है। पूरा भी रख सकते हैं ऐसे, कोई वो नहीं है, पूरा पैर भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपके बॉडी में मतलब कंट्रोल है, कंट्रोल मीन्स कि आप बैलेंस बना सकते हैं, तो आप आधा पैर रखिए, बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो पूरा भी रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना प्यारा स्टेप। ये हाथ टेक के, कितना अच्छा स्टेप है ना। और ये ना जैसे आप वो करते हैं गरबा, तो वहां पर भी यूज होता है, तो ये स्टेप आप सीख लीजिए। तो ये दोनों हाथ ऊपर करिए, और मैंने देखा है कि कई लोग इसको यूज भी करते हैं, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये हाथ आपने खड़ी हिला दे ऊपर, ओके 1 2। अब थोड़ा सा हाथ हिलाने, मतलब खाली नहीं हिलाने हैं क्या। अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से हिला दे। तो अब राइट को जा रहे हैं 1, रुक जा रहा है 2, तब स्टेप अच्छा लगेगा 3 4, ओके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना है, हाथ निकालना है, राइट से कंधे में रखना है, लेफ्ट से हाथ निकालना है, कंधे में रखना है, राइट लेफ्ट पैर आपका कूदेगा, जैसे आप कूद रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा है ना, ऐसे घुमाया, यहाँ रख लिया, बस स्टार्टिंग इसको यूज करते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने एल्बो को थोड़ा सा टर्न करना है तिरछा, ओके ये राइट वाला है, और पीछे का हाथ ले जाना है, ये पीछे का हाथ ले जाना है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, कहीं जगह पे यूज कर सकते हैं आप, मोस्टली यूज कर सकते हैं। ओके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, पांचवा और लास्ट स्टेप आपका प्यारा सा स्टेप है, और आप आराम से कर लेंगे। ओके, आपको करने में मजा आएगा। आपको क्लैप करनी है, बस नीचे नीचे क्लैप करनी है, ये ठीक है, ये करनी है। हाँ, कूदना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मैंने दूसरा स्टेप आपको बताया था ना, वो स्टेप कीर्तन वगैरह में ज्यादा यूज होता है, ढोलक में जो कीर्तन वगैरह होते हैं ना, तो उसमें लेडीज उसको यूज कर सकती है। ढोलक बजता है ना, उसमें जो डांस होता है, तो वो डांस कैसे किया जाता है, तो वो स्टेप मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। 10वां जो स्टेप है बहुत स्पेशल है, तो ओके, तो आज अब हम थोड़ा सा ढोलक में कैसे करेंगे। तो जितने भी मैं आपको पैरों के स्टेप बता चुकी हूँ ना, वो सब यूज करने वाले हैं आप। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं पहले आपको वाला स्टेप, पैर का स्टेप बता देती हूँ, जाएगा। ओके, तो आप कमर में हाथ रखिए नॉर्मल, हाँ सर में हाथ रखिए ऐसे, और पैर चलाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा लगा ना। चलो अब हम राइट से भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब आपको हाथ अपने नीचे करना है। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर भी हिल रही है ना, देखो कमर भी हिल रही है, और पैर भी चल रहा है। ओके, अच्छा है ना स्टेप, जो कमर चलते हुए दिख रही है ना, और पैर सब अलग अलग सिखा रखे हैं, वो भी मैंने डिटेल में सिखा रखा है, आपको मेरी पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप पैर ना, आप ये मत सोचिएगा कि पैर में आपको अलग अलग बता रही है, ये पैर में सारे बता चुकी हूँ, तो वो पैर मैं आपको बता रही हूँ क्या यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले आप हाथ घुमाइए अंदर को, ये देखिए ऐसे, ये अब इसको हम पैर के साथ करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ नीचे करना है, दोनों हाथ ऊपर करना है। ओके, और ऐसे आपने घूमना है, हाँ, और पैर आपका ये वाला चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। है ना प्यारा स्टेप। आपको हाथ नीचे क्रॉस करना है, ऊपर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपको क्या करना है, हाथ घुमाना है। ओके, हाथ घुमाना है ऐसे, हाँ, और पैर चलाना है आगे पीछे। ये वाला पैर भी आपको मैं सिखा चुकी हूँ, हाँ, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर तो हिलाते रहिए, देखिए ढोलक में ना कमर अच्छी लगती है, कमर हिलाते रहनी है आपको, और कमर हिलाएंगे तो ही आपको स्टेप अच्छा लगेगा, खड़े खड़े नहीं करना है आपने। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप, तो आपने क्या करना है ना, हाथ दोनों ऐसे घुमाने हैं, हाँ, राइट वाला नीचे लेफ्ट वाला ऊपर, और मस्ती से झूम के घूम जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आपका जो ये वाला पैर बताया मैंने, ये वाला पैर करना है और हाथ अंदर को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अच्छे से आपको हाथ घुमाना है। अगर आप पैर नहीं भी चलाएंगे तो खाली हाथ और कमर चला लेना, ठीक है। ओके, ये भी अच्छा लगेगा, ठीक है। हाथ अंदर को घुमाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने क्या करना है, पैर तो आपके ये वाले चल ही रहे हैं, हाँ, साइड से निकालना है हाथ, ये कमर मटका लेंगे। 1 2 कमर मटकानी, 3 4 5 6 7 8। ओके, सिंपल और प्यारे स्टेप है, बहुत प्यारे स्टेप है। ओके, आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब जो आपका लास्ट स्टेप है वो बहुत स्पेशल स्टेप है, पहले मैं इसको डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं। ठीक है, आपको हाथ घुमाना है, बताया है मैंने, प्यारा सा स्टेप है। ओके, और पैर आपके ये चल रहे हैं। अब ये हाथ में देखो, आपको दोनों तीनों पैरों में करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। ओके, और लास्ट में भी कर सकता हूँ। 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। था ना प्यारा स्टेप? ये 10 स्टेप मैंने आपको बताया है, अपने तरीके से करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से करिए, बढ़िया करके करिए, और चेहरे में स्माइल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप जल्द से जल्द डांस करना जरूर सीख जाएंगे, मुझसे भी अच्छा करने लग जाएंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आज मैं आप लोगों को डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट सिखाने वाली हूँ, जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कह रही हूँ, आप वीडियो पूरा देखेंगे ना, अच्छे से समझ जाएंगे। अब मैं इतना बोल चुकी हूँ, ठीक है, आपको क्या दिखाई दिया मेरे फेस में? एक्सप्रेशन दिखाई दिए ना? ऐसे ही डांस में भी एक्सप्रेशन यूज होते हैं। बोल रही हूँ और आप नोटिस करिएगा, ठीक है। तो मैं आज आपको डांस की पाठशाला में एक डांस सिखाने वाली हूँ, एक स्टेप सिखाने वाली हूँ। कैसा लगा? कैसा लगा? एक्सप्रेशन लेस, ये भी एक्सप्रेशन होता है, ऐसे भी गाने होते हैं। अब जो मैंने एक्सप्रेशन दिया वो आप किसी सैड सॉन्ग में यूज करेंगे ना। एक्सप्रेशन सिर्फ आपको ना डांस के लिए यूज नहीं होते, वो आप कहीं सिंगिंग भी करेंगे वहां पर भी यूज होते हैं। तो एक्सप्रेशन अगर आप सीख जाएंगे तो दोनों के काम आने वाला है। अगर आप सिंगर भी है तो वहां भी आपको काम आने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि आपके लिए आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मेरे को बोलना ज्यादा होगा और आपको सुनना ज्यादा होगा और आपको समझना ज्यादा होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की डांस की पाठशाला शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्त करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने चेहरे के हाव भाव से किसी चीज को एक्सप्रेस करना, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ किसी चीज, अब आप मेरी वीडियोस देखेंगे ना, जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें भी कितने तरीके के एक्सप्रेशन बदलती हूँ मैं, है ना। अब कभी हंसती हूँ, ठीक है, कभी मैं कहीं को लगता है कि प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन चेंज कैसे होते हैं, कहाँ पर क्या एक्सप्रेशन यूज होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, ठीक है। अब चलो मैं आपको पहले फेस बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं जरूरी है ना, तो फेस का एक्सप्रेशन कैसे कैसे मूव चेंज होता है वो बताती हूँ, ठीक है। एक्सप्रेशन लेस फेस, कोई एक्सप्रेशन, ठीक है। हैप्पी फेस, स्माइल, कितनी स्माइल दे सको, हैप्पी फेस, हंसो, ठीक है। ये सिर्फ स्माइल होता है, ये अभी लाफ नहीं है। स्माइल, स्माइल मतलब छोटी सी क्यूट सी स्माइल, ठीक है। अब कहीं पे हंसने वाला भी होता है, तो उसमें आप नहीं आ रही आपको हंसी पर आपको एक्सप्रेशन देना है, तो आप थोड़ा सा कंधे आप हिला सकते हैं और हाथ थोड़ा फेस में, मतलब मुंह पे ऐसे रखेंगे, ऐसे स्माइल लीजिए, हंसिए, ठीक है। चाहे तो दिल से हंसिए,
और आपको नहीं आ रही हंसी, आपको हंसने का मन है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, कंधे हिलाएंगे, ये आपका हैप्पी एक्सप्रेशन है, ठीक है, खुशी वाला एक्सप्रेशन है। पहले मैंने क्या बताया आपको, स्माइल, ठीक है। अभी मैंने आपको हैप्पी एक्सप्रेशन बताया, सैड, अब आते हैं सैड एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो सैड एक्सप्रेशन में तो आप मतलब सैड है, सबसे पहले तो आंखें नीचे हो जाती है जब सैड होता है तो, ठीक है, हंसना भी नहीं है, अपने को कंट्रोल करना सीखिए सबसे पहले। मैं भी बहुत बदतमीज इस मामले में, मुझे हंसी आ जाती है, ठीक है। लेकिन मैं लिपसिंग वीडियो भी बनाती हूँ इंस्टाग्राम में, तो वहां पर आप मेरी कई ऐसी वीडियोस देखेंगे जहां पर बहुत सैड वाली वीडियो भी बनाई है, तो वहां पर एक्सप्रेशन कंट्रोल किया है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंट्रोलिंग आनी चाहिए, ठीक है। आपको जहां पर नहीं हंसना है तो नहीं हंसना है, सैड फेस बनाना है तो सैड फेस बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंट्रोलिंग आनी चाहिए खुद पे। अब जो एक्सप्रेशन मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही लंबा चैप्टर में बताते रहूंगे ना कि कितने कितने कैसे कैसे एक्सप्रेशन चेंज होता है, जरूर बताऊंगी मैं आपको, लेकिन वो आप बाद में बताऊंगी। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है, जो अभी मैंने आपको स्टेप सिखाए हैं डांस के लिए, मतलब जो आपको डांसिंग स्टेप सिखाए ग्रुप के लिए, ग्रुप डांस के लिए, डीजे के लिए, भांगड़े के लिए, ढोलक और फंक्शंस, कोई भी तरीके के महिला संगीत में आप जो डांस कर रहे हैं ग्रुप में सबके साथ, उसके लिए क्या जरूरी है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और देखिए, जो मैंने आपको ये सब कुछ बताया है उसके लिए सिर्फ 2 एक्सप्रेशन आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। अब वहां पर तो सैड वाले फेस का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब आप ग्रुप में डांस कर रहे हैं ना, तो मतलब ही नहीं हुआ कि आप सैड हो सकते हैं। हमारे तो दांत ही खुले रहते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, स्माइल। भाई कुछ मत करो, मत दो एक्सप्रेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, हंस तो दो, स्माइल तो कर दो, ठीक है। अब आप स्टेप करो, जैसे कि चलो हम स्टेप के साथ करते हैं, ठीक है। भांगड़ा कर रहे हैं हम ना, नहीं देना हमें होगा एक्सप्रेशन, स्माइल, 1 2 3 4। आप किसी गाने में मुझे इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। अभी आपका ये ग्रुप में जो बता रही हूँ, ग्रुप डांस करोगे आप उसमें, अब देखिए ना, जहां पर भांगड़ा की बात आ जाती है, भांगड़ा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम ग्रुप डांस करते हैं तो हम ओवर ज्यादा मतलब खुश हो जाते हैं। अब वहां पर के लिए आपको एक्सप्रेशन भी अपने तगड़े देना है, ठीक है। दांत फाड़ के हंसिए, मतलब फाड़िए मत, दांत खुल के हंसिए, दिल से डांस करिए। जब आप दिल से डांस करते हैं ना, तो आपके नेचुरल आपको चेहरे पे स्माइल आ जाती है। खूब होए होए करना है आपको, ठीक है। भांगड़ा करना है तो होए होए, स्माइल, दांत दिखा दीजिए। पहले मैंने खाली आपको स्माइल बताई थी, अब लाफ करना है, खुश हंसना है आपको। होए होए, देखिए, होए, छोटी आंख कर लो, होए, आंख छोटी कर लो, फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे, दांत खोल लो, हो, शाबा, बल्ले, ओए शाबा, होए 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 होए, गर्दन मिलाइए, होए। कितना तो ये है आपका जो है ये फेशियल, ये मुंडी, गर्दन सब। अब डांस तो नॉर्मली कर ही सकते हैं भैया, सभी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, या मेरी वीडियो फॉलो कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा भी तो लगना है ना, खाली डांस करके दूसरे को दिखाना नहीं है, नहीं, हमें अच्छा डांस करना है। अच्छे डांस के लिए एक्सप्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, आपका फेशियल। अब ऐसा मार के थोड़ी खड़ा करा है आपको, आप डांस कर रहे मार के थोड़ी खड़ा करा है, नहीं ना। और मेरे हस्बैंड का फेस ही ऐसा है, वो ऐसे ही बनाए रखते दिन भर, तो मैं इससे कहती भी हूँ कि थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छे बना लो। तो ऐसा ही है कि एक्सप्रेशन अगर आपके अच्छे होंगे ना, तो लोगों को भी आप अच्छी पॉजिटिव फीलिंग देंगे, आपको देख के लोगों को पॉजिटिव फीलिंग आएंगी, आप हंसेंगे, लोग हंसेंगे, खुश होंगे, यार कितने मस्त तरीके से डांस कर रहा है, मस्त हो डांस कर रहा है। अब जैसे मैंने भजन में सिखाया है, ठीक है, ढोलक में सिखाया, जैसे ढोलक भजन में ढोलक बजती है ना, तो उसमें आप महिलाएं एक्सप्रेशन दे देंगे। गाना गाते गाते भी करते हैं डांस, बस क्या करना है आपने, भैया चलिए कोई भजन ले लेते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती, बस गाना भी गाओ, गाना गाइए,
स्माइल करिए, यही आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आज आपको बताने वाली थी। तो 2 एक्सप्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, स्माइल और खुल के हंस के। जब आप हंसते हो ना तो आंखें थोड़ी छोटी अपने आप नेचुरली हो जाती है, नहीं होती तो छोटी कर लो, अलग ही लगेगा। गर्दन गर्दन हिलाओ बस जितना हो सके। ये होय होय। तो चलिए मैं अब आपको डांस करके दिखाती हूँ। मोस्टली आपको यही एक्सप्रेशन रखना है, भले मैंने आप भजन में करिए या ढोल बजा लीजिए, आप बस अलग से गाना लगाइए, ढोल लगाइए, भजन बजाइए या कोई भी मंडली या कोई भी गाना आप महिलाओं से रिलेटेड जो भी होता है उसमें बजाइए और शुरू जाइए। अब एक चीज आप गौर करिएगा, बेसिकली एक्सप्रेशन आपका यही होता है, बस आपको अरे ढोल बज गया, कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा ना? आया मजा? देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है फेशियल एक्सप्रेशन, है ना? आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब मेरा फेस डिम था तो मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे हंस रही हो तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। एक्सप्रेशन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप स्टेप कैसे भी करे, सिंपली करे या बहुत टफ स्टेप करे, लेकिन अगर एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है ना तो डांस में मजा नहीं आता। एक मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ, अगर आप स्टेप अच्छा नहीं भी करेंगे ना लेकिन आप एक्सप्रेशन अच्छे देंगे तो आपके फेस पे लोग फिदा हो जाएंगे भाई, आपके एक्सप्रेशन में फिदा हो जाएंगे। आपको पूरा डांस देख, एक इंसान स्टेप कर रहा है, ठीक है, अच्छा स्टेप कर रहा है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, दूसरा इंसान नॉर्मल स्टेप कर रहा है लेकिन एक्सप्रेशन फुल दे रहा है, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगता है उनके फेस पे। तो अच्छे स्टेप करने वाले से उसका दूसरे वाले का डांस ज्यादा अच्छा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन की वजह से। तो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डांस। आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाह रही थी आप समझ गए होंगे और एक्सप्रेशन आप जरूर देंगे। आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। डांस करते वक्त आपका सिर्फ एक ही साथी हो, वो है आपका अपना कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। डांस करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर लाइए कॉन्फिडेंस। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तब तक आप डांस कर ही नहीं पाएंगे। यकीन मानिए बिना कॉन्फिडेंस के आप कर ही नहीं सकते हैं। अकेले में ही अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा तो आप कभी बाहर जाके भी नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा कड़वा सच है बट आपको मेरी इस बात का यकीन करना ही पड़ेगा कि डांस के लिए आपको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपनी झिझक हटानी ही पड़ेगी। मैं मानती हूँ कि आपने जिंदगी में कभी डांस नहीं करा है, तभी आप ये सीरीज मेरी फॉलो भी कर रहे हैं और आपको शौक है तभी आप ये सीरीज मेरी देख रहे हैं और सीख रहे हैं। बट सिर्फ देखने से नहीं होगा, सीखने से नहीं होगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा। अरे कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? अरे कहाँ से आएगा? बाजार से खरीद के लाओगे क्या या कोई आपको दे जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसी चीज को सीखेंगे। आप जब वो चीज सीख जाएंगे ना भाई, ये अंदर से आएगा कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप डांस के लिए खड़े होना सीख जाएंगे। आप इतना भरोसा तो रखिए कि एक बार खड़े हो जाइए मेरे साथ, खड़े हो जाइए प्लीज, ठीक है? अब भरोसा रखिए, मैं आपको डांस सिखा दूंगी। मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ, आपको डांस सिखाने के लिए। तो खड़े हो जाइए, ठीक है? आप खड़े हो गए ना खड़े? ओके। और ये सब हाथ पैर जो भी मैं करने वाली हूँ ना, स्टेप वगैरह, ये सब बता चुकी हूँ मैं आपको। आपको अगर डिटेल में सीखना है तो आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। फिलहाल बस मैं आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाना है वो दिखाने वाली हूँ। तो इस सीरीज का जो पहला भाग है, जो मैंने आपको जादू स्टेप सिखाया था, याद है ना?
याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो जाके फिर से देखिए, वही सबसे मेन स्टेप है। तो देखिए मैंने आपको जादू स्टेप सिखाया है, पैर सिखाया है, कमर सिखाई है, हाथ सिखाए हैं और इमोशंस सिखाए हैं। तो ये सब चीज का ध्यान अभी आप देंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब वो कैसे आएगा अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं ना तो नेचुरली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा कि आप जाके डांस करने लगे होंगे। मैंने आपको जादू स्टेप सिखाया ना, उसके बाद मैंने आपको कमर, कंधा, हाथ, एक्सप्रेशन, ठीक है, और काफी पैरों के स्टेप भी सिखाए हैं, हाथों के स्टेप भी सिखाए हैं, काफी नए नए डांस स्टेप भी सिखाए हैं। याद है ना? देखिए दोबारा से जाके देखिए, प्रैक्टिस करके फिर आइएगा यहाँ पर को, वरना नहीं होगा। जो अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आए हैं वो चलिए शुरू हो जाइए। अगर आप अच्छे से सीखते हुए आए हैं स्टार्टिंग से और मेरा ये वीडियो पूरा देख लेंगे, उसके बाद आपको डांस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए और मेरे साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल है डांस के लिए खड़ा होना। खड़े हो गए ना, कुछ मत सोचिए, माइंड को 0 पे ले आइए। अब मेरा जो पहला वीडियो है ना उसे याद करिए और मेरा जादू स्टेप, जो पैरों का जादू स्टेप सिखाया है उसे याद करिए। याद करने के साथ साथ चलो हम स्टार्ट भी करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग करिए, आप जिस भी एज के हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से इजीली करिए। तो चलिए हम जादू स्टेप लेते हैं। ओके, ये है जादू स्टेप और ये कैसे करा है ये मैंने आपको डिटेल में बताया है, अब जाके देखेंगे मेरा, ठीक है। तो अब कुछ लग रहा है, अब देखिए हम खाली करेंगे तो मजा नहीं आएगा हाथ ऐसे छोड़ के, लेकिन आपने जो भी पहना है उसे पकड़ लीजिए। कुछ भी, आपने लहंगा पहना हो, साड़ी पहनी हो, कुछ भी, देखिए कुछ भी होता है ड्रैप होता है नीचे को, तो आप उसको ऐसे पकड़ लीजिए। अब यही स्टेप करिए, एक स्टेप बन गया है ना, कितना प्यारा सा स्टेप बन गया। देखिए अब आप खाली करेंगे ना ये पैर तो आपको नहीं लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, तो आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए ये देखिए आपकी पूरी बॉडी नाचने लगेगी। ये देखो, अब देखिए अब अभी पैर, खाली पैर चल रहा है आपके, अब आप हाथ कैसे यूज करेंगे? खाली ऊपर नीचे, बस जो पहना है उसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। ये मैट गीली हो रही है, ठीक है, ये हुआ। अब हाथ चल गए, पैर चल गए, कमर, क्या करना है खाली आपको, पैर चल ही रहा है, हाथ भी चल ही रहा है, बस खाली अंदर को कमर मटका दीजिए, ठीक है। अब भी देखिए करते यही स्टेप में क्या क्या हो जाएगा, तभी इसको मैं जादू स्टेप बोलती हूँ। पैर चला, हाथ भी चले, कमर भी चली, अब है कंधे, ठीक है। अब डांस आप कर रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसा आएगा भाई? स्माइल सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्सप्रेशन, ठीक है। एक स्माइल रखो, आपके पूरे डांस में 4 लगने वाले हैं। अब देखो पूरा लुक देखो मेरा, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसा आया? जब हम हंसे, हम खुश हुए, हमें देख के लोगों को भी अच्छा लगा। ओके, अब देखो घूम जाओ। आपको बहुत सारे स्टेप आते हैं अगर मेरे आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं। अभी आप खड़े नहीं हुए ना, डांस सीखना है ना आपको, सबसे पहले खड़े हो जाइए। अगर आप चाहते हैं डांस सीखना तो आपको खड़े होना ही पड़ेगा, वरना कोई नहीं सिखा पाएगा जब तक आप खुद से सीखना नहीं चाहेंगे। खड़े हो जाइए, ये जादू स्टेप बताया, हाथ बताया, कमर बताया, कंधे बताए, स्माइल बताई, एक्सप्रेशन बताया, बस पहले जाइए सीख के आइए। मेरी पहले की वीडियोस देखिए, फिर आइए और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से करने लग जाएंगे। अब आप जो कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। मैं 1 2 करके कर रही हूँ, बस आपको यही करना है। 2 मिनट के लिए अपना टाइम अपने को दे दीजिए। चलिए शुरू हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आया मजा? कर लिया ना आपने पहली बार डांस? पैर चले ना, माना कि अभी आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आया होगा, लेकिन आएगा कैसे? बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। देखिए अब बैठने की बारी नहीं है। अब कहीं भी ढोल बज रहा है, ढोलक चल रही है, ठीक है, महिला संगीत चल रही है, संगीत चल रही है, आप खड़े हो जाइए बस। अब आपको पैर चलाना आ ही गया है, देखिए स्टेप्स तो मैं काफी सिखा चुकी हूँ आपको, अब वो यूज करिए और पैर चलाइए, बस खड़े हो जाइए भैया, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, बहुत जरूरी है। ये पूरी वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बनाई है, ताकि जो मेरे YouTube फैमिली है वो जल्द से जल्द डांस करने लग जाए।
देखिए मैं आपको कुछ स्टेप यहाँ पर करके दिखाऊंगी, तो बस कॉन्फिडेंटली कैसे करना है वो देख लीजिए। और ये सब हाथ पैर जो भी मैं करने वाली हूँ ना, स्टेप वगैरह ये सब बता चुकी हूँ मैं आपको। आपको अगर डिटेल में सीखना है तो आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। फिलहाल बस मैं आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाना है वो दिखाने वाली हूँ। देखिए पहले तो आपको अपने घर में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अकेले में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले हम बस मेरे सामने आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। पैर का ध्यान देना है भैया, पैर से ही तो आप हाथ पैर कितना चला लो, जब तक पैर नहीं चलेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले पैर चलाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अभी तक के जो मैंने स्टेप करे वो तो नॉर्मल सभी करते हैं, बट आपको अब मैं जादुई हाथों का स्टेप बताने वाली हूँ जो सिर्फ आप करेंगे। देखिए आप मुझसे सीख रहे हैं ना, तो आपको ऐसे स्टेप सिखाऊंगी कि लोग भी कहेंगे अरे कहाँ से ले आई ये स्टेप। तो ये जादुई स्टेप्स कर लीजिए, ठीक है। इसका डिटेल भी मैंने बताई है, ये सीख लीजिएगा, बहुत प्यारा स्टेप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ही स्टेप कितने बार हो गया, इसीलिए मैंने इसको जादुई स्टेप बोला है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे स्टेप बताए हैं आपको, ये वीडियो सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए था और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। देखिए आप कभी गाड़ी चलाना सीखे या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। जब हम कार चलाना सीखते हैं, पहले दिन हम थोड़ा सा सीखते हैं, हैंडलिंग सीखते हैं, मतलब नॉर्मल सीखते हैं। गाड़ी हम तब चलाना सीखते हैं जब हम गाड़ी बार बार चलाते हैं, इसलिए बार बार चलाते रहे तो फिर धीरे धीरे हम वो चीज सीख जाते हैं। तो पहले दिन ही हम गाड़ी चला नहीं सकते हैं, तो डांस का भी कुछ ऐसा ही है। मैं स्टेप बताती हूँ तो आप आज सीख लीजिए, करते रहिए, कहीं भी कर लीजिए। देखिए शादियों का सीजन चल ही रहा है, बस कूद जाइए, यही मौका है आपके पास, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। आप घर के बैठे करते रहेंगे तो नहीं, एक बार आपको मैदान में उतरना तो पड़ेगा ही। तो आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है। पहले तो अकेले कर लीजिए, घर में कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए कि आज आपको ये वाला डांस वहां करना है, क्योंकि कभी कोई फंक्शन होता है तो उससे पहले हमें इन्विटेशन आता है, तो हमें पता होता है कि हमें इस दिन जाना है, तो उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले की वीडियो देखिए, बार बार रिपीट में देखिए, हाँ। फिर अपने दोस्तों के साथ शुरू हो जाइए, आराम से करिए, हल्के से करिए, ज्यादा आपको प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। आप औरों को डांस करते हुए देखते थे, आपका मन होता था कि डांस करना है, सीखना है, जिंदगी भर आप बैठे ही रहे। लेकिन अब आप कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि आप कर रहे हैं। मैं सिखा रही हूँ ना, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा डांस करना सिखा दूंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। देखिए आपका तो कुछ जाना है नहीं, डांस करेंगे तो फायदा आपका ही है, फिट भी आप ही होने वाले हो। डांस करेंगे आपका फिटनेस भी बनी रहेगी, बॉडी भी फिट रहेगी, चेहरे में नेचुरल ग्लो आएगा। अब जो नहीं करते हैं वो प्लीज शुरू करिए करना, और जो कर रहे हैं वो और नए नए स्टेप सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आएगा, आपको बार बार करते रहना पड़ेगा। बार बार करिए, उठिए, बार बार करिए, करते रहिए, खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप सीख चुके होंगे। जब आप कोई चीज सीख जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद अंदर से आता है, कोई लेके नहीं आएगा आपको बाहर से कि ले कॉन्फिडेंस तुझे दे दिया, नहीं। मैं भी सिर्फ आपको बोल सकती हूँ, आपको कॉन्फिडेंस खुद से बिल्ड करना पड़ेगा, शर्मा के नहीं होगा, बार बार करके ही होगा। झिझक हटाइए, बस शुरू हो जाइए। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम इस सॉन्ग पे सिखाइए, इस सॉन्ग पे सिखाइए, मुझे पूरे गाने में सीखना है, मुझे ये वाले सॉन्ग में सीखना है, हमारे घर में शादी है, मुझे इस गाने में डांस सीखना है, हमारे स्कूल में फंक्शन है, मुझे इस गाने में डांस सीखना है, पूरे गाने में डांस सिखाइए, गाने के साथ डांस सिखा दीजिए, गाने की आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है आप लोगों की। मैं भी चाहती हूँ आपको पूरे गाने में डांस सिखाओ, जो भी मुझे आप गाना बोलते हैं मैं उसमें सिखाओ, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने डांस वीडियो में सॉन्ग यूज करती हूँ तो YouTube मुझे कॉपीराइट क्लेम भेज देता है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप कर सकती हूँ। वो कैसे? अरे देखिए, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली, कान खोल के सुनिए। अब मैं आप लोगों को ऑनलाइन डांस सिखाने वाली हूँ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ये है मेरी ईमेल आईडी, और ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। जिसको भी पूरे गाने में सीखना है, पूरे सॉन्ग में सीखना है, कोई भी सॉन्ग में सीखना है, आवाज तेज करके सीखना है, फुल आवाज के साथ सीखना है, शुरू से लास्ट तक विद ट्यूनिंग सीखना है, आपके घर में शादी है तो सीखना है, आपके घर में फंक्शन है तो सीखना है, कंपटीशन है तो सीखना है, मुझे इन कॉन्टेक्ट में कांटेक्ट करिए, मैं आपको डांस जरूर सिखाऊंगी ऑनलाइन।